हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखे थे। अब कौन से चैप्टर के देखे थे? तो लाइट के देखे थे। यही चैप्टर हमारा चल रहा है। लाइट के कुछ क्वेश्चन आंसर्स हमने देख लिए थे, जिसके अंदर हमने रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। वो कौन से क्वेश्चंस थे? तो वो क्वेश्चंस थे जो आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर मतलब चैप्टर के बीच में दिए हुए हैं। ठीक है, आज हमें क्या देखना है? आज हम देखेंगे आपके चैप्टर के जो पीछे की तरफ जो एक्सरसाइज गिवन होती है वो सारे क्वेश्चन आंसर्स आज हम देखेंगे। सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोरशाला। स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज को जो ऑलरेडी चल चुकी है। एग्जांपल्स हमने देख लिए थे एनसीईआरटी के। उसके बाद हमने देख लिया कि हम जो चैप्टर के बीच के अंदर जो क्वेश्चन आंसर्स है उनको हमें कैसे सॉल्व करना है, अगर न्यूमेरिकल है तो कैसे सॉल्व करना है, और अगर सिंपल क्वेश्चन है तो आंसर कैसे लिखना है। सो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस को, जो कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, जिसमें से मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन ऐसा था जो आपको उस वाले वीडियो में मिल जाएगा। चलिए, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर दिस video. First question is, the image formed by a concave mirror is observed to be virtual, erect and larger than the object. Where should be the position of the object? अब क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है? The image form, जो इमेज बनी है by the concave mirror, एक concave mirror है हमारे पास में, तो we know very well कौन सा concave mirror होता है जो cave like structure बनाता है। तो देखो ये हो गया हमारा concave mirror। चलो इसको बना देती हूँ मैं आपके लिए। हमारा concave mirror कौन सा होगा? तो ये देखो ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, जिसके बैक साइड के अंदर क्या कर रखा है? सिल्वर की लेपिंग कर रखी है, पॉलिशिंग कर रखी है, ताकि ये जो सरफेस है अंदर वाली वो क्या हो जाए? रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाए। नाउ इट इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। अब जो आपकी इमेज बनी है वो कैसे बनी है? इसके अंदर लार्जर बनी है, इरेक्ट बनी है और वर्चुअल भी बनी है। ठीक है, वर्चुअल इमेज है, दैट मीन्स कि ये क्या है? ये वर्चुअल का मतलब होता है कि हमारी इमेज रियल नहीं है, जस्ट एक ठीक है हमने फॉर्म कर दी, बनी नहीं थी बट हमने फॉर्म कर दी उसको। सो इरेक्ट है एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जब हमने इसके सारे इमेज फॉर्मेशन पढ़े थे, मतलब जो कॉनकेव मिरर है, जब हमने उसके इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था तो हमने कुछ देखा था कि हम अगर हमारे ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो हमारी इमेज कैसे बनेगी। अगर हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा उसके पास में ले आते हैं बट 2f से पीछे की तरफ अगर रखते हैं तो इमेज कैसे बनेगी। उसके बाद हम हमारे ऑब्जेक्ट को ले आए थे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। आफ्टर दैट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के मिड के अंदर हमने हमारा ऑब्जेक्ट रखा था। देन हमने ऑब्जेक्ट को रखा था फोकस पे, और एक और था जिसमें हमने रखा था फोकस एंड पोल के मिड में। अब जो कॉनकेव मिरर है, यू नो वेरी वेल कि वो कैसी इमेज बनाता है? वो हमेशा रियल इमेज बनाता है। कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बनाता है? रियल इमेज बनाता है। लेकिन सिर्फ एक ऐसा लास्ट केस था जिसके अंदर वो कैसी इमेज बना रहा है? वर्चुअल। अब वर्चुअल इमेज बनेगी तो डेफिनेटली वो इरेक्ट भी बनेगी एंड लार्जर इमेज बन रही है। सो लार्जर इमेज कब बनेगी? जब आपका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा? आपके ऑब्जेक्ट को रखना है हमें हमारे पोल एंड फोकस के मिड में। पोल एंड फोकस के मिड में, जैसे अभी हमने बोला कि जो लास्ट इमेज बनी थी वो बनी थी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो सोचो लास्ट इमेज है तो कहाँ होगी? अब लास्ट है तो बेटा हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? इन्फिनिटी से किया था। इन्फिनिटी पे हम थे, इन्फिनिटी से आगे आए तो हम कहाँ आ गए? 2f के पास में आ गए, बट एक फाइनाइट प्लेस पे आ गए। आफ्टर दैट हम आए 2f पे, देन हम 2f एंड f के मिड में आ गए, देन हम f पे आए थे, और उसके बाद लास्ट में हम आए थे फोकस एंड पोल के मिड में। तो जब हम बात कर रहे हैं कि हमारी जो कॉनकेव मिरर की सारी इमेजेस है, और उसका एक पिक्चर याद करो, जल्दी से एक माइंड में फ्लैशबैक लेके जाओ और वो पिक्चर याद करो जिसके अंदर हमने इमेज फॉर्मेशन बताया था। तो जब हम बात कर रहे हैं लास्ट की, तो भाई जितनी इमेजेस बनी थी सबके अंदर जो हमारा जो इमेज बनी थी वो रियल थी एंड इन्वर्टेड थी। लेकिन एक लास्ट वाली जो थी वो क्या थी? वर्चुअल एंड इरेक्ट थी। अब लास्ट वाले की बात कर रहे हैं, और अभी मैंने आपको बोला लास्ट वाला कहाँ होगा? फोकस एंड पोल के मिड में। हो गया याद, कुछ याद करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं रही और इसका आंसर भी आपको मिल गया। तो कहाँ हो गया हमारा ऑब्जेक्ट? हमारा ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन द पोल एंड ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। पोल पे रखा है और इसके प्रिंसिपल फोकस के ऊपर रखा गया है। अब सोचो कैसे बना होगा इमेज। चलो हम यहाँ हमारे ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं, फोकस एंड पोल के मिड में हमारे ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस कर दिया। इसके बाद क्या होगा? ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्या होगा? सबसे पहले एक जो लाइट की रे है वो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में। लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में गई। पैरेलल में जाने के बाद यहाँ टकराएगी, टकरा के क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और रिफ्लेक्ट होके कहाँ से निकलेगी? फोकस से निकलेगी। रिफ्लेक्ट होके देखो कहाँ से जा रही है? फोकस से जा रही है। ठीक है, सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड होगा कि हमारे जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, हम क्या करेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस लाइन को पास करवाएंगे। यहाँ जो लाइट की रे होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी,
तो हमें ये समझ में आया कि आगे जाएगी तो क्या होगा, ये तो और ज्यादा फैल जाएगी, दूर दूर हो जाएगी। तो हमने क्या किया था, इसको बैक साइड में हम ले गए थे और थोड़ा सा हमने इसको आगे आगे एक्सटेंड किया। एक्सटेंड करने से क्या हुआ, यहाँ ये ज्वाइन हो गई, यहाँ हमारी इमेज बन गई। कैसी बनी, वर्चुअल बनी। क्या ये इरेक्ट है, बिल्कुल है। सीधी है, बिल्कुल है। प्रिंसिपल फोकस के ऊपर की तरफ है। और ये क्या है, एनलार्ज्ड है, ऑब्वियसली ये तो लार्जर है। इतना सा तो हमारा ऑब्जेक्ट था, इतनी बड़ी हमारी इमेज बन चुकी है। सो आई होप कि अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है कि इमेज फॉर्मेशन हमारा कैसे होने वाला है और किस टाइप के हमारे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आ सकते हैं। मतलब आपको ये भी कहा जा सकता है कि इसका रे डायग्राम बनाओ। अगर नहीं कहेंगे तो इस तरह का कुछ दे देंगे कि अब बता दो आपका ऑब्जेक्ट आप कहाँ प्लेस करने वाले हो। मिरर आपको दे रखा है, आपको ये बता दिया आपकी इमेज कैसे बनने वाली है, अब ऑब्जेक्ट आप बताइए। चलिए, सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। योर आंसर विल बी द बिटवीन द पोल एंड द मिरर ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। मतलब कि हम हमारे ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करेंगे, मिरर के पोल पे, पोल और प्रिंसिपल फोकस के मिड में हम उसको प्लेस करेंगे, बिकॉज यही हमारा लास्ट वन था जहाँ पे वर्चुअल इमेज बन रही थी। बाकी जितने भी हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़े थे उन सबके अंदर कैसी इमेज बन रही थी, उनके अंदर बन रही थी रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज where should an object be placed in front of a convex lens to get a real image of the size of the object। हमें क्या कहा गया है, where should an object to be placed in front of convex lens। convex lens है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है, convex lens है, तो बना दो ये convex lens। हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, ठीक है, कर देंगे। कहाँ करना है, टू गेट अ रियल इमेज। अब रियल इमेज तो बनती है कॉन्वेक्स लेंस के अंदर, ऑब्वियसली कॉन्वेक्स के अंदर तो रियल इमेज बन रही है, तो हम कैसे पता करेंगे। और आगे बढ़ते हैं, ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बराबर बन रही है। और ऑब्जेक्ट के बराबर तो सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, जब हमारा ऑब्जेक्ट और हमारी जो इमेज होती है, जितना हमारा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही क्या होगी, हमारी इमेज हो जाएगी। कब होगी, जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ होगा। अब चाहे हम बात करें हमारे कॉन्वेक्स लेंस की और चाहे हम बात करें हमारे कॉन्केव मिरर की, दोनों ही केसेस के अंदर क्या होगा, दोनों ही केसेस के अंदर जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, वैसे ही आपकी इमेज जो बनेगी वो कहाँ बनेगी, आपकी इमेज बनने वाली है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी और रियल इमेज बनने वाली है। चलिए, अब आ जाइए इस पे फिर से। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि आपको बनानी है ऑब्जेक्ट के इक्वल साइज की इमेज। तो आपको बहुत अच्छे से पता, अगर नहीं भी याद रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो आपको गिवन है ना कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा होगा, तो देखो एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, या फिर एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, या फिर एट इंफिनिटी, या बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। सिंपल है, इन सबके ऊपर रख के चेक कर लो कितना पॉसिबल है, टाइम ही नहीं होता इतना तो। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे जो ऑब्जेक्ट है कहाँ रखेंगे, हम रखेंगे 2f पर। हम कहाँ रखेंगे, 2f पर रखेंगे। कहाँ होगा 2f हमारा, 2f होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। 2f कहाँ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा। चलिए, तो हम इसको प्लेस कर देते हैं हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये देखो, ये क्या है हमारा f है, ये क्या है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये भी क्या है हमारा f है। ये f1 ले लो, f2 ले लो और ये ले लो c2 सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। चलिए, यहाँ हम हमारे ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं। यहाँ हमने हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस किया। अब ऑब्जेक्ट प्लेस करने के बाद क्या करना है, हमारी इमेज कहाँ बनेगी, तो ये चेक कर लेते हैं। देखो, ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल में गई लाइट की रे हमारी कहाँ जाएगी, ये वापस जाएगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद में फोकस से निकल जाएगी, ठीक है। सेकेंड थिंग क्या होगा, सेकेंड होगा ये कि ये जो हमारा इमेज है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है इसकी लाइट की रे कहाँ जाएगी, ऑप्टिकल मिरर से होते हुए जाएगी। और जब ऑप्टिकल मिरर से जाएगी तो ये कहाँ मिलने वाली है, ये मिलने वाली है आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही मिलने वाली है। अगर आप स्केल से बनाएंगे बहुत प्रॉपर्ली बनेगा, जितनी आपकी इमेज है उतना ही ऑब्जेक्ट है उतना ही आपकी इमेज जो है वो फॉर्म होने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। तो हमारा आंसर क्या होगा, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, ठीक है। चलिए, अब देखो एक क्वेश्चन और क्या गिवन था, एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। क्या प्रिंसिपल फोकस पे रख सकते हैं, प्रिंसिपल फोकस पे अगर हम रख देंगे ना लेंस के, तो वो इक्वल साइज की इमेज जो है वो नहीं बनने वाली है। इन्फिनिटी पे तो हमें पता है बहुत छोटी सी बिल्कुल पॉइंट साइज इमेज बनेगी। क्यों बनेगी इन्फिनिटी पे पॉइंट साइज इमेज, ये देखो इन्फिनिटी से लाइट की रे आएगी, आने के बाद प्रिंसिपल फोकस से जाएगी, फिर लाइट की रे आएगी, फिर प्रिंसिपल फोकस से जाएगी, तो इमेज कहाँ बनी, यहाँ बहुत पॉइंट साइज इमेज बनी। तो ये तो हो ही नहीं सकता। बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस और अगर ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस के बीच में रखेंगे तो भी हमारी इमेज जो है वो इक्वल साइज की बिल्कुल भी नहीं बनने वाली है। चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
A spherical mirror and a thin spherical lens have each a focal length of -15 centimeter. The mirror and the lens are likely to be. अब mirror और lens जो है हमारे कैसे हो सकते हैं? क्या ये कॉन्वेक्स होंगे, क्या ये कॉन्केव होंगे, या एक कॉन्केव और एक कॉन्वेक्स होगा, या एक हमारा कॉन्केव और दूसरा वाला कॉन्वेक्स और दूसरा वाला जो है वो कॉन्केव होने वाला है, ये बताना है आपको। अब कैसे पता करेंगे? तो देखो, स्फेरिकल मिरर है एक हमारे पास में, ठीक है भाई। अब मिरर में किस तरफ पॉलिशिंग है ये हमें नहीं पता है। सेकंड क्या है हमारा? थिन स्फेरिकल लेंस है। अब स्फेरिकल लेंस ये भी हो सकता है और हमारा स्फेरिकल लेंस जो है वो ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज दोनों है, ठीक है, या फिर इसमें से कोई भी हो सकता है। और सेकंड, अगर हम इसको हमारे मिरर को बना दे, तो मैंने एक बार कर दिया, यहाँ पॉलिशिंग कर दी, सेकंड में कर देती हूँ एक और बना देते हैं जिसमें हम इनर साइड के अंदर पॉलिशिंग कर देते हैं। अब इन चारों में से आपको ये बताना है कि ये जो मिरर लिया है इन्होंने और जो एक लेंस लिया है ये कौन सा है दोनों में से, ठीक है, देख लेंगे अभी। Have each a focal length of -15 सेंटीमीटर। अब देखो साइन गिवन है फोकल लेंथ का, और तो कुछ हमें गिवन नहीं है, बस एक फोकल लेंथ गिवन है। तो फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, किसी की भी हो सकती है, लेकिन साइन किसी का नहीं हो सकता। हमेशा साइन जो होता है फोकल लेंथ का या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। इट डिपेंड्स कि आपके पास में कौन सा लेंस है और कौन सा मिरर है। यहाँ आपको दे रखा है -15 सेंटीमीटर। अब सोचो माइनस किस में होता है? फोकल लेंथ माइनस में कब आती है? फोकल लेंथ आपकी नेगेटिव आ रही है। फोकल लेंथ कैसे आ रही है? नेगेटिव आ रही है। कौन सी सिचुएशन में आएगी ये चेक कर लो, चेक कर लेते हैं अभी। कैसे चेक करेंगे? तो हमें पता है, साइन कन्वेंशन से चेक करेंगे। साइन कन्वेंशन से अगर हम इसको चेक करेंगे तो अब देखो हमारी जो फोकल लेंथ है वो माइनस में कब आएगी और वो प्लस में कब आने वाली है। तो देखो इसकी जब हम बात करेंगे तो इसके अंदर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर ये होगा कि हम बना लेते हैं एक XY प्लेन, क्या बना लेते हैं हम? XY प्लेन बना लेते हैं। चलो XY प्लेन बनाया, और हमें क्या पता है? और हमें ये पता है कि ये जो हमारा कॉन्केव मिरर है, ये जो हमारा कॉन्केव मिरर है, इसके अंदर जैसे ही मैं लाइट की रे पास करूँ, चलो हम इसको इमेज फॉर्मेशन से देख लेते हैं, ठीक है। XY पे नहीं जाते हैं, कन्वेंशन एक बार साइड में रखते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते हैं आपको, सिंपल सी चीज है, इसको छोड़ो। क्या करना है हमें? जस्ट ये हमारा प्रिंसिपल फोकस है, ठीक है, इतनी बात तो हमें पता है कि भाई हमारा प्रिंसिपल फोकस होता है या हमारा पोल होता है, ये भी हमको पता है। अब क्या करेंगे? अब करेंगे ये कि यहाँ पर एक लाइट की रे लेकर आओ, एक लाइट की रे लेकर आए। जब एक लाइट की रे लेकर आए और जब हमने इसको वापस से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कहाँ से गई? ये गई फोकस से। अब ये फोकस हमारा किस साइड में है? मिरर के सामने की साइड में है हमारा फोकस। देखो हमारा फोकस कहाँ है? मिरर के सामने की साइड में है। इसके सामने के साइड में अगर हमारा फोकस है, इसका मतलब ये जो फोकल लेंथ होगी, ये जो फोकल लेंथ होगी ये कैसी होगी? ये हमेशा नेगेटिव होगी। किसमें? कॉन्केव मिरर में, ठीक है। चलिए ये तो हमें मिल गया। तो कॉन्वेक्स की देखने की जरूरत है क्या? कॉन्वेक्स को बिल्कुल है। एक बार ये भी देख लेते हैं, कैसे देखेंगे ये हम? चलिए देखो इसके अंदर भी हम एक काम करते हैं। इफ यू वांट कि हम साइन कन्वेंशन से देखें तो भी हम देख सकते हैं, साइन कन्वेंशन से भी हम इसको देख सकते हैं, या फिर हम ये कर सकते हैं, अगेन वही सेम चीज है। प्रिंसिपल फोकस आया आपका, लाइट की रे आएगी आपके पास में, लाइट की रे क्या हो जाएगी? लाइट की रे डाइवर्ज हो जाएगी, लाइट की रे जो है वो डाइवर्ज हो जाएगी। अब डाइवर्ज होके उधर चली जाएगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हुआ? डाइवर्ज हो गई। चलिए ये हो गई डाइवर्ज। अब क्या होगा? जैसे आप इसको पीछे की तरफ ज्वाइन करोगे, तो पीछे की तरफ ज्वाइन किया तो हमें क्या पता चला कि भाई ये जो लाइट की रेज है ये फोकस से आते हुए नजर आ रही है, फोकस से रिफ्लेक्ट हुई है। तो अगर फोकस की तरफ रिफ्लेक्ट हो रही है या फोकस पे जाके मिल रही है तो क्या होगा? फोकस पे मिलते हुए नजर तो आ रही है, लेकिन ये रियल में नहीं मिली थी। अब रियल में नहीं मिली थी, फोकस में मिलते हुए नजर आ रही है। और अब चेक कर लो, अब हमारा ये जो हमारी जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये जो फोकस है हमारा, ये कहाँ है? ये है हमारे मिरर के अगर सामने होता तब तो हम क्या करते कि माइनस है, लेकिन ये मिरर के सामने नहीं है। और अगर ये मिरर के सामने नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे? पीछे की तरफ है, दैट मीन्स कि ये किस में आ जाएगा? ये तो पॉजिटिव में आएगा। तो ये कॉन्केव मिरर तो हो नहीं सकता, ठीक है। चलो इसको ले, कॉन्वेक्स तो हो नहीं सकता हमारे पॉजिटिव नेगेटिव के लिए। चलो अब ये किस में आया? पॉजिटिव में आ गई थी। नाउ अब देखो अगेन हमारे पास अब क्या रह गया? लेंस रह गए, ठीक है। मिरर अगर कॉन्केव है, मिरर कॉन्वेक्स नहीं है हमारा, दैट मीन्स कि हमारा ये जो डी वाला ऑप्शन है ये तो कैंसिल हो गया पहले ही। द मिरर इज कॉन्वेक्स है ही नहीं, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। और एक क्या कैंसिल हो गया? बोथ कॉन्वेक्स, पॉसिबल है नहीं, ये तो कॉन्वेक्स है ही नहीं। चलो अब क्या बचा हमारे पास में? ओनली ए एंड सी। अब इन दोनों में से आपको देखना है कि हमारा जो लेंस है, अब सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? लेंस पे डिपेंड करता है। लेंस जो है इसका
लेंस जो है वो कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा, किसके लिए? फोकल लेंथ के लिए। फोकल लेंथ अगर नेगेटिव है तो कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा। चलो हम इसको रिमूव कर देते हैं, अब सिर्फ हम लेंस की बात कर लेते हैं। इस लेंस को लो, इस लेंस को हम क्या कहते हैं? इस लेंस को हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि ये क्या करता है, सारी की सारी लाइट की रेस को कन्वर्ज कर देता है। लाइट की रेस को क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। यहाँ पे आया, लाइट की रेस आई, फोकस पे गई, यहाँ पे आए, लाइट की रेस आई, फोकस पे चली गई। किस साइड में? राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में हमें क्या मिल गया? फोकस मिल गया। और जब आपको राइट हैंड साइड में फोकस मिला, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि आपका फोकल लेंथ जो होगी वो कैसी होगी? ये पॉजिटिव होने वाली है। राइट साइड में मिला है, इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव होने वाली है। और अगर ये लेफ्ट साइड में मिलता तो हम क्या कहते हैं? नेगेटिव होती। ठीक है, चलिए नाउ अब इस पे हम चेक कर लेते हैं। इस पे कैसे चेक करेंगे तो भी देख लीजिए। अगेन वही है, लाइट की रेज जो है आएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ चली जाएगी? रिफ्रैक्शन के बाद जो है ये डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक है, रिफ्रैक्शन के बाद क्या हुआ? डाइवर्ज हो गई। यहाँ भी यही है, लाइट की रेज आई, रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो गया? डाइवर्ज हो गई। आफ्टर डाइवर्जन कहीं मिल तो नहीं रही है तो हम मिला देते हैं। थोड़ा सा इसको बैक साइड में लेकर आओ, पीछे की तरफ लेकर आओ, इसको भी पीछे की तरफ लेकर आओ, इसको भी देखो पीछे की तरफ हम लेकर आते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? कहीं मिली, कहीं ना कहीं ज्वाइन हुई। कौन से पॉइंट पे ज्वाइन हुई है? तो ये पॉइंट क्या, इसको हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। दैट मीन्स कि ऑप्टिकल सेंटर, ये जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर है और ये जो हमारा फोकस है, दोनों के मिड की जो डिस्टेंस है उसके हम क्या कहेंगे? फोकल लेंथ कहेंगे। अब ये फोकल लेंथ किस साइड में है? लेफ्ट हैंड साइड के अंदर है। दैट मीन्स कि ये कहाँ आएगी? कैसे आएगी? ये आएगी नेगेटिव। और अगर ये नेगेटिव आ रही है तो हमें नेगेटिव ही तो चाहिए था, फोकल लेंथ नेगेटिव। फोकल लेंथ नेगेटिव किस में आई? कॉनकेव लेंस के अंदर आई। कॉनकेव लेंस में आई तो अब चेक कर लो, क्या लेंस हमारा कॉन्वेक्स है? बिल्कुल नहीं है, कैंसिल कर दो। तो रिमेनिंग क्या रहा? बोथ कॉनकेव। ये भी हमारा क्या था? कॉनकेव था। मिरर भी क्या था? कॉनकेव था, जिसके अंदर हमारी फोकल लेंथ कैसी आ रही थी? नेगेटिव आ रही थी। वैसे ही हमारा जो ये लेंस है वो भी कौन सा होगा? कॉनकेव लेंस होगा। किसके लिए? जब हमें फोकल लेंथ जो है वो कहाँ कैसी चाहिए? नेगेटिव चाहिए। तो हमारे पास और कुछ तो क्वेश्चन में गिवन था नहीं, सिर्फ एक ही चीज गिवन थी कि भाई हमारी जो फोकल लेंथ है वो कैसी है? वो है नेगेटिव। और अगर हमारी फोकल लेंथ नेगेटिव है तो कब होगी? जब मिरर आपका जो है कॉनकेव होगा और एक लेंस भी आपका कॉनकेव होगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे? कॉनकेव। इट विल बी योर आंसर। ठीक है, आई होप कि ये चीज क्लियर होगी। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर, डजंट मैटर कि आप कितना दूर खड़े हो मिरर के, आप चाहे मिरर के बिल्कुल पास में खड़े हो या अगर आप मिरर के पूरा दूर ही खड़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट। आपकी इमेज जो है वो हमेशा कैसी बनेगी? इरेक्ट बनेगी। द मिरर इज लाइकली टू बी इरेक्ट बनेगी, मतलब आपकी इमेज बिल्कुल सीधी बनने वाली है। आप अपने आप को उल्टा नहीं देखेंगे। और ये उल्टा हम कब नहीं देखते? कौन सा मिरर होता है? तो भाई हमारे घर के अंदर जो मिरर लगे होते हैं, क्या हम उसके अंदर खुद को उल्टा देख पाते हैं? क्या हम उल्टे नजर आते हैं कि पैर हमारे ऊपर नजर आएंगे, सिर हमारा नीचे नजर आएगा? इज इट? बिल्कुल नहीं। ना ही हमारे घर की चीजें उल्टी नजर आती है। हमेशा हमारे घर की चीजें और हम खुद भी हमारे घर के मिरर के अंदर सीधे नजर आते हैं, इरेक्ट नजर आते हैं। और वो इमेज भी कैसी होती है? वर्चुअल इमेज होती है। वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट है। कब? जब हम बात कर रहे हैं प्लेन मिरर की। तो ये मिरर कैसा हो सकता है? प्लेन मिरर हो सकता है। देख लो प्लेन मिरर कहाँ है? प्लेन मिरर हो सकता है, कॉनकेव हो सकता है, कॉन्वेक्स, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। ओहो, कॉन्वेक्स कॉनकेव तो दिया ही है, साथ के अंदर एक और दे दिया, या तो प्लेन या फिर कॉन्वेक्स। तो हमने प्लेन तो चेक कर लिया कि भाई ये तो हमारा है, तो इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन हमारा जो सही हो सकता है। लेकिन हम कॉन्वेक्स भी चेक कर लेते हैं। तो याद करो कॉन्वेक्स लेंस के यूजेस, कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस क्या होते हैं? कॉन्वेक्स मिरर के यूज क्या होते हैं? तो कॉन्वेक्स मिरर लगता है हमारी गाड़ियों के रेयर व्यू मिरर में, हेडलाइट्स में नहीं लगता है, रेयर व्यू मिरर में लगता है। रेयर व्यू मिरर के अंदर कैसी इमेज बनती है? हमेशा इरेक्ट बनती है। क्या कभी भी आपको आपके पीछे की गाड़ियां, मतलब जब आप ड्राइव कर रहे हो तो रेयर व्यू मिरर में कभी ऐसा हुआ है कि पीछे की जो गाड़ी है वो आपको उल्टी नजर आई हो? कि ठीक है आसमान नीचे है, रोड ऊपर है और आपकी जो गाड़ी है वो आपको उल्टी नजर आ गई? इज इट पॉसिबल? नो, नॉट एट ऑल। अगर ये हो गया तो हमें समझ ही नहीं आएगा कि हमें कैसे ड्राइव करना है, क्योंकि हम क्या करेंगे? हम उसको उल्टा से सोचते ही रह जाएंगे कि कितनी दूर है, कितनी पास है हमारी जो गाड़ियां पीछे चल रही है वो। तो फिर हम ड्राइविंग कैसे करेंगे? और अगर ड्राइविंग अच्छे से नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट्स हो जाएंगे। इसीलिए जो हमारे रेयर व्यू मिरर्स होते हैं वहां लगे होते हैं कॉन्वेक्स मिरर, जो कभी भी आपको
इन्वर्टेड इमेज नहीं बताएंगे, वो हमेशा कैसी इमेज बताएंगे, इरेक्ट इमेज बताएंगे। जब कभी भी हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे वो हमेशा आपको इरेक्ट इमेज बताएंगे। अब इरेक्ट इमेज तो बताई उन्होंने, वैसे ही साथ में क्या हो जाएगी, वर्चुअल इमेज भी बताएंगे, और वो बिल्कुल डिमाइन्यूट इमेज बताएंगे, छोटी इमेज बताएंगे, एकदम से बड़ी इमेज नहीं बता देंगे। चलिए, सो कौन सा हो सकता है ये मिरर, एक और ये हो सकता है कॉन्वेक्स मिरर। दैट मीन्स कि ये दोनों हो सकता है कि आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। हमें नहीं पता आप क्या पूछ रहे हो, इन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हमें हमारी इमेज जो है, चाहे आप कितना भी दूर हो जाओ, चाहे आप कितना भी पास में चले जाओ, हमेशा इमेज कैसी नजर आनी चाहिए, इरेक्ट नजर आनी चाहिए। किसी भी कंडीशन में वो रिवर्स नहीं हो जानी चाहिए अपनी इमेज, हमारी इमेज, ना ही हमारी इमेज जो है वो हमें उल्टी नजर आनी चाहिए। तो हम कभी भी अपने आप को प्लेन मिरर में उल्टा नहीं देखते, ना ही हम हमारे रियर व्यू मिरर में गाड़ियों को उल्टा देख पाते हैं। इसीलिए या तो ये होगा प्लेन मिरर या होगा ये कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर हो नहीं सकता। दैट इज व्हाई योर आंसर विल बी आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following lenses would you prefer to use while reading small letters found in a dictionary? अब आप मुझे ये बताओ कि आप कौन सा मिरर यूज करोगे, ओके, कौन सा लेंस यूज करोगे जब आपको कहा जाएगा एक डिक्शनरी है, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे लेटर्स लिखे। डिक्शनरी में वैसे ही बहुत छोटे लेटर्स लिखे होते हैं, चश्मा उश्मा लगा लगा के फिर बैठना पड़ता है, तब जाके वो नजर आते हैं, और नहीं तो चश्मा हो सकता है कि चश्मा लगाना पड़ जाए, इतने छोटे वर्ड्स होते हैं। सो हम कौन सा लेंस यूज करेंगे उसके लिए, ये आपको बताना है कि हमें उस डिक्शनरी में वर्ड्स को पढ़ना है। लेंस कौन सा यूज करना है, तो देख लेते हैं भाई लेंस कौन सा यूज करना है हमें। सो आप लेंस कौन सा यूज करेंगे, तो लेंस हम करेंगे अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, या हम ले लें कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, या फिर एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, या एक कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले तो ये कॉन्वेक्स यूज करेंगे या कॉनकेव यूज करेंगे। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, फोकल लेंथ भी चेक करनी है कि 50 सेंटीमीटर होगा या फिर 5 सेंटीमीटर होगा। तो हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो क्या करता है, हमेशा हमारी इमेज को हमें मैग्नीफाई करके बताता है, ठीक है। कॉनकेव लेंस कभी भी आपकी इमेज को बड़ा नहीं बताएगा। कॉनकेव लेंस क्या करेगा, दो ही इमेज फॉर्मेशन होता है उसके अंदर, एक होता है कि बिल्कुल डॉटेड फॉर्म में बताएगा आपको वो, कि फोकस के ऊपर ही आपकी वो आपके जो इमेज है वो बन चुकी है, एकदम पॉइंट साइज की इमेज बनी है। और एक इमेज फॉर्मेशन सेकंड वाला क्या होता है, सेकंड वाले इमेज फॉर्मेशन में ये होता है कि अगर हमारी इमेज इतनी बड़ी है, ऑब्जेक्ट हमारा इतना बड़ा है, तो जो इमेज बनती है वो इतनी सी बनती है। तो दोनों ही केस में हम डिक्शनरी के टाइम पे ये कॉनकेव लेंस यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई, अगर कॉनकेव लेंस से देखना शुरू करा तो हो सकता है कि जो डिक्शनरी के वर्ड बहुत छोटे छोटे से थे वो और छोटे नजर आ जाएंगे, और वो इतने पॉइंट साइज हो जाएंगे तो डेफिनेटली चश्मा नहीं लगने वालों को भी लग जाएगा। इसलिए हम उसका यूज नहीं कर सकते। हम किसका यूज करेंगे, कॉन्वेक्स का करेंगे। चलो ये तो चीज क्लियर हो गई कि अब हमें कौन सा लेंस यूज करना है, कॉन्वेक्स लेंस यूज करना है, कॉनकेव हम यूज नहीं करना है। तो ये हमारा कैंसिल हो गया, ये भी हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड है ये, कि जो आपको पॉइंट लगता है कि यू आर वेरी श्योर कि ये वाला आंसर तो नहीं हो सकता है, उसको कैंसिल कर दो अगर नहीं भी आ रहा है तो। इफ यू आर वेरी श्योर कि हाँ ये आंसर तो बिल्कुल ही नहीं होने वाला है, उसको हाथों हाथ कैंसिल कर दो, ताकि वो आपको ऑप्शन नजर ही नहीं है। उसके बाद बाकी वालों में बैठ के सोचते रहो कि क्या करना है। अब हम सोच रहे हैं 50 सेंटीमीटर है या 5 सेंटीमीटर है, तो सोचो आपको लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ाया था लेंस का, उस लीनियर मैग्निफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 50 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो सोच लीजिए 50 सेंटीमीटर होगा या फिर 5 सेंटीमीटर होगा। तो मैग्निफिकेशन जो होता है कॉन्वेक्स लेंस का ज्यादा कब होता है, जब उसमें फोकल लेंथ जो होती है वो छोटी होती है। लीनियर मैग्निफिकेशन हमेशा ज्यादा कब होगा, जब फोकल लेंथ जो होगी कॉन्वेक्स लेंस की वो छोटी होने वाली है। सो आंसर विल बी द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। देखो कॉन्वेक्स लेंस तो हमें पता था, ठीक है, हमने अभी देखा था कि कॉनकेव तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज और छोटे हो जाएंगे वरना वो वर्ड्स। तो अगर हमें उसको मैग्नीफाई करना है, बड़ा करना है, तो हमेशा क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस लगने वाला है। ये तो चीज क्लियर थी। अब हमें लीनियर मैग्निफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन के अकॉर्डिंग कि मैग्निफिकेशन ज्यादा कब होगा कॉन्वेक्स लेंस का, जब हमारी जो फोकल लेंथ है वो छोटी हो जाएगी। अगर फोकल लेंथ बड़ी हो गई तो हमारा जो लीनियर मैग्निफिकेशन है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अपोजिट चलते हैं ये दोनों। दैट इज वाई फोकल लेंथ कम किसकी है, 50 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर कम है। इसीलिए आंसर क्या होगा हमारा, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका चलो ये हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम क्या चाह रहे हैं कि हमारे पास एक इरेक्ट इमेज होनी चाहिए ऑब्जेक्ट की, यूजिंग अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। किसका यूज करना है हमें यूज करना है कॉनकेव मिरर का। हमें किसका यूज करना है? कॉनकेव मिरर का यूज करना है ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, कॉनकेव मिरर का यूज करना है हमें, 15 सेंटीमीटर हमारी फोकल लेंथ होनी चाहिए। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की रेंज, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की रेंज कितनी होनी चाहिए, डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए ये आपको बताना है। भाई ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है वो किस रेंज के अंदर आनी चाहिए ये आपको बताना है। एक अप्रोक्स आइडिया देना है, एग्जैक्ट नहीं बताना है, जस्ट एक अप्रोक्स आइडिया देना है। भाई रेंज का मतलब क्या होता है? कई बार हमें शॉप पे जाते हैं तो हमें पूछा जाता है ना कि यार चलो ठीक है कपड़े आपको खरीदने हैं, तो फिर आपको कौन सी रेंज में चाहिए? तो हम कहते हैं ठीक है यार 1000-1500 तक के बता दो, 1500-2000 के बता दो, ज्यादा ही अगर है तो ठीक है 5 से 7,000 के बता दो। तो वो चीजें हम कब करते हैं? जब शॉपकीपर आपको रेंज पूछता है तो आप एक पर्टिकुलर एक एरिया देते हो, एग्जैक्ट नहीं बताते हो कि मुझे तो 575 का ही शर्ट लेना है, एग्जैक्ट नहीं बता सकते, हम एक रेंज देते हैं उसको। अब जब रेंज दे रहे हो तो बस वही रेंज आपको पूछा गया है कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट की रेंज कितनी होगी, एग्जैक्ट नहीं पूछा, जस्ट एक रेंज की आपको किस से कितने सेंटीमीटर तक में आपकी ऑब्जेक्ट जो है वो रखा होना चाहिए। नाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। इमेज का नेचर क्या होगा? इमेज जो है वो बड़ी होगी, छोटी होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, या रियल होगी, या फिर आपकी इन्वर्टेड होगी। ये सारी चीजें आपको बतानी है। अब कुछ चीजें जो है हम बता सकते हैं, कई बार होता है कि कुछ चीजें जो है ना वो मिस हो जाती है या वो बताई नहीं जा सकती, उसके लिए कोई एक पर्टिकुलर कोई एक चीज का होना बहुत जरूरी होता है। तो जितना आपको इसमें समझ में आता है उतना आपको आंसर करना है। चलिए, नाउ इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। क्या हमारी इमेज लार्जर होगी या स्मॉलर होगी ये भी बताना है। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। अब आपको इस केस के अंदर क्या करना है? आपको एक रे डायग्राम भी बनाना है। ठीक है, इतनी बात हमें क्लियर है। चलो अब देखो क्या बोल रहा है ये, एक इरेक्ट इमेज चाहिए आपको। इरेक्ट इमेज कब? जब कॉनकेव मिरर की बात करते हैं। ठीक है, कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशंस को सबको याद करो। कितने इमेज फॉर्मेशंस थे? 6 थे। सबके अंदर क्या इरेक्ट इमेज बन रही थी या फिर रियल और इन्वर्टेड बन रही थी? तो कॉनकेव मिरर के अंदर सिर्फ एक लास्ट केस ऐसा था जिसके अंदर इमेज जो बन रही थी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही थी, लेकिन वर्चुअल एंड इरेक्ट सिर्फ एक केस में बन रही थी। बाकी सबके अंदर क्या था? बाकी सबके अंदर जो इमेज थी वो रियल एंड इन्वर्टेड थी। तो वो लास्ट वाला केस क्या था कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो होना चाहिए फोकस एंड पोल के मिड में होना चाहिए। भाई जब हमारा ऑब्जेक्ट बाकी केसेस पे था, लाइक अगर इन्फिनिटी पे था, इन्फिनिटी से आगे आया 2f एंड f के मिड में आया, f पे आया, तब क्या हुआ? हमारी जो इमेज थी वो रियल बन रही थी और इन्वर्टेड बन रही थी। लेकिन सिर्फ एक ऐसा केस था लास्ट वाला जिसके अंदर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही थी। कौन सा केस था? तो वो केस था आपका जब फोकस एंड पोल के मिड में आपकी इमेज ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। तो बस वही केस है। अब मुझे ये बता, आई होप कि आपको समझ में आ गया कि रेंज क्या होने वाली है हमारे ऑब्जेक्ट की। तो देखो इन्होंने क्या कहा, फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो सपोज अगर मैं ये बात करूं कि यहाँ पर ये क्या है मेरा, ये है मेरा कॉनकेव मिरर। इस कॉनकेव मिरर पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मेरा पोल है, ये है मेरा फोकस, और ये फोकल लेंथ मेरी कितनी है? ये है 15 सेंटीमीटर। और अभी हम क्या कह रहे हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ होना चाहिए? फोकस एंड पोल के मिड में होना चाहिए। तो जब यहाँ पे था 0, यहाँ तक आए तो हो गया 15 सेंटीमीटर। तो हमारे ऑब्जेक्ट की रेंज क्या हुई? 0 to 15 सेंटीमीटर हमारे ऑब्जेक्ट की रेंज हुई। भाई हमें इन दोनों के बीच में रखना है, ये हमें पता है। बट मुझे क्या पता होगा कि 8 सेंटीमीटर पे रखना है, 9 सेंटीमीटर पे रखना है, 10 पे रखना है या 14.9 सेंटीमीटर पे रखना है, ये हमें आइडिया नहीं है। तो फिर क्या होगा? होगा सिर्फ ये कि 0 and 15 सेंटीमीटर के मिड में रखना है। इसका मतलब है ये हमारी क्या है? ये है हमारी रेंज। ये क्या हो गई? हमारी रेंज हो गई। चलिए, सो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई है। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, तो वो रेंज होगी 0 to 15 सेंटीमीटर। कि हम हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ रखेंगे? 0 to 15 सेंटीमीटर के मिड में रखने वाला है। चलिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। सेकेंड वन इज व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। इमेज का आपका जो नेचर है वो कैसा होने वाला है, और आपको एक रे डायग्राम भी बताना है। क्या इमेज बड़ी होगी या फिर छोटी होगी? तो ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है। जब फोकस एंड पोल के मिड में हमारी इमेज बन रही थी, ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ था, तो हमारी जो इमेज थी वो कहाँ बन रही थी? मिरर के पीछे की तरफ बन रही थी। और जब मिरर के पीछे की तरफ बन रही थी तो क्या था? वर्चुअल थी और इरेक्ट थी। वर्चुअल इमेज थी और इरेक्ट इमेज थी।
और वो इमेज जो थी वो लार्जर भी थी। वो इमेज कैसी थी? वो लार्जर थी, बड़ी थी। तो हम डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन हमें ठीक है रे डायग्राम बनाने को कहा गया है, तो हम पहले रे डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे कि कैसी बनी है। चलो इसका रे डायग्राम एक बार बना लेते हैं। नाउ देखो क्या हुआ, ये हमारा क्या है, ये हमारा है कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर के अंदर क्या है हमारा? कॉनकेव मिरर के अंदर ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा हमें क्या पता है, ये चलो ये हो गया हमारा फोकस। इस फोकस के बाद में हमने यहाँ ले लिया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हमने? फोकस एंड पोल के मिड में। चलो ठीक है, रख दिया इसको। रखने के बाद देखो इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, तो जो हमारी फर्स्ट इमेज बनेगी, जो हमारी फर्स्ट इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी? वो बनेगी देखो यहाँ पर देखो पोल की तरफ आए, पोल से जितना एंगल हमने इस रे और प्रिंसिपल एक्सिस के मिड में बनाया था, उतना ही एंगल हमारा कहाँ बनेगा? प्रिंसिपल एक्सिस एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनेगा, ये हमको पता है। और क्या होगा? सेकंड क्या हो सकता है हमारा कि अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस लाइन को पास करवाए तो इसका पाथ चेंज बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जिस पाथ से ये जा रही है उसी पाथ से ये फिर से आ भी जाएगी। बट अब जैसे इन दोनों को देखो, एक तो ये है हमारा, एक हमारा है ये, लेकिन क्या हुआ, दोनों ही जो रेज थी जैसे ही हम इसको और एक्सटेंड करेंगे ये तो और फैल जाएंगी, और ये जितना ज्यादा फैलेंगी मिलने वाली नहीं है, तो इमेज कहाँ बनेगी? तो हम क्या करते हैं, इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं। जब हमने इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, पीछे की तरफ जब हमने यहाँ इसको एक्सटेंड कर दिया, तो एक्सटेंड करने पे ये मिल तो गई, और मिलते ही इसने क्या किया? इमेज बना दी। लेकिन ये जो इमेज थी ये कैसी बनाई? ये इसने बनाई है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाई है। रियल एंड इन्वर्टेड तो हमेशा ये इस तरफ बनाते ही है, कॉनकेव मिरर हमेशा इस तरफ जो है रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है, लेकिन इस बार इसने कैसी इमेज बनाई है? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाई है। और ये इमेज देखो कैसी है, ये इमेज जो है वो लार्जर भी है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से थोड़ी ये इमेज जो है वो बड़ी भी है, ठीक है। आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आई थिंक मिल चुके हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था? रेंज क्या है? 0 to 15 सेंटीमीटर। नेचर कैसा है इसका? लार्जर है या स्मॉलर है? लार्जर है हमारी इमेज। वर्चुअल इमेज है बिकॉज ये इरेक्ट इमेज है। रे डायग्राम था, तो आई होप कि आपको रे डायग्राम भी क्लियर होगा। अगर अभी भी नहीं क्लियर है कोई प्रॉब्लम नहीं, हम एक बार इसको फिर से बना देते हैं। क्या देखना है हमने? देखो ये हमारा क्या है? कॉनकेव मिरर है। इस कॉनकेव मिरर के सेंटर में यहाँ पर क्या होगा? हमारा प्रिंसिपल फोकस, और ये क्या हो गया? हमारा पोल हो गया, ठीक है। चलिए अब हम एक काम करते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट जो है ना वो फोकस पर रखना। फोकस ये रहा हमारा, फोकस एंड हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके मिड में सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है ये पीछे की तरफ हो जाएगा। फोकस एंड पोल के मिड में हमें किसको रखना है? हमें हमारे ऑब्जेक्ट को रखना है, ठीक है। तो मैं अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस कर रही हूँ, ठीक है। मैंने अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस कर दिया। ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के बाद अब मुझे क्या करना है? अब मुझे बनाना है, मेरे एक इमेज बनानी है मुझे। तो मैं क्या करूंगी? इसके लिए रे डायग्राम्स बनाएंगे। देखो एक तो क्या हो सकता है, ये रे जो है यहाँ आई, पोल पे गई, पोल से रिफ्लेक्ट हो गई। चलो पोल से रिफ्लेक्ट हो गई, पोल पे आई, पोल से रिफ्लेक्ट हो गई। या हम ये भी कर सकते थे कि ये हमारी लाइट की रे जो है ना वो इस पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आएगी और फोकस से होते हुए निकल जाएगी, ठीक है। एक और हम क्या कर सकते हैं कि हमारा ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर ये लाइट की रे जा रही है तो वो उसी पाथ में फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और अपना पाथ जो है वो चेंज नहीं करेंगी, जहां से आ रही थी वही चली गई। आगे जब हमने इनको बढ़ाया तो बढ़ाते ही क्या हो गया? और आगे बढ़ गई, तो ये मिली नहीं, तो इमेज बनी नहीं। अब क्या होगा? इसको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं। जैसे ही हम इसको पीछे की तरफ देखो हमने यहाँ एक्सटेंड किया तो यहाँ हमारी क्या बन गई? इमेज बन गई। दैट मीन्स कि ये कैसी बनी है? लार्जर बनी है। ये हमारा हो गया क्या? रे डायग्राम। एंड आपका आंसर जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। और अभी आपको याद भी रखना है कि जैसे ही हम फोकस एंड पोल के मिड में हमारे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, वैसे ही हमें जो इमेज मिलेगी वो कैसी मिलेगी? वो मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी। वो छोटी इमेज बिल्कुल भी नहीं होगी, एटलीस्ट कॉनकेव मिरर में तो नहीं होगी, क्योंकि कॉनकेव मिरर का ये एक ही तो केस है जिसके अंदर वर्चुअल इमेज बनती है, जिसको हमें याद रखना है। चलिए नाउ नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। अब कुछ सिचुएशंस आपको गिवन है, सबके अंदर आप कौन सा मिरर यूज करेंगे ये आपको बताना है। तो यू नो वेरी वेल कि हेडलाइट्स ऑफ कार में कौन सा मिरर यूज आता है? कॉनकेव मिरर यूज आता है, जहां पर आपको क्या करना होता है? लाइट की रेस को एक जगह पॉइंट आउट करना होता है, सो दैट कि हमें आगे का पोर्शन जो है वहां पर नजर आ जाए कि कोई खड्डा तो नहीं है रात को ड्राइव करते टाइम।
ऐसा नहीं हो कि वो जो लाइट से वो स्कैटर हो जाएगी, स्कैटर होने के बाद तो ना आगे का दिखेगा ना कहीं और का, बहुत माइनर सी लाइट आएगी, बहुत कम लाइट आएगी वहां पे, तो आपको इजीली जो है वो गाड़ी के आगे का पोर्शन नजर नहीं आ पाएगा। दैट इज वाई हम कौन सा मिरर यूज करते हैं इस पे, कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया कॉनकेव मिरर। साइड एंड रेयर व्यू मिरर ऑफ अ व्हीकल, साइड और रेयर व्यू मिरर ऑफ अ व्हीकल में कौन सा यूज करेंगे, तो ये तो हमने अभी एक क्वेश्चन में पढ़ा था कि साइड और रेयर व्यू मिरर है, मुझे मेरी इमेज कैसी चाहिए, बिल्कुल सीधी चाहिए और छोटी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि किसी एक बाइक का एक हैंडल नजर आ रहा है, कार की एक हेडलाइट नजर आ रही है, ट्रक है तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा, बहुत पूरा ऐसे वो रेड से नजर आ रहा है कि पता नहीं समझ नहीं आ रहा क्या है, तब तक तो ठुक जाएंगे हम लोग और कहीं और ही पहुंचेंगे फिर तो। इसलिए इसके अंदर कौन सा मिरर लगा होता है हमारे लिए, कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है। ये जो कॉन्वेक्स मिरर है ये क्या करते हैं, आपकी इमेज को इरेक्ट रखता है। हमेशा कहीं भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा, हमेशा इमेज कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, कभी भी इमेज जो है वो उल्टी नहीं बनेगी। सेकेंड थिंग, इमेज जो है ना वो बहुत छोटी बनेगी, पूरा जो पीछे का इतना ब्रॉड वाला पूरा वाइडर व्यू है वो उसको बहुत छोटे से मैं इतने से मिरर में आपको बता देगी, सो दैट कि आपके लिए इजी हो जाएगा ड्राइविंग करना। चलिए नेक्स्ट वन है सोलर फर्नेसेस। सोलर फर्नेस में क्या होता है भाई, सोलर फर्नेस बनाया इसलिए जाता है कि ताकि हम लोग क्या कर सके, किसी चीज को अगर गर्म करना है तो उसमें डाल दिया जाता है। अब ये जो सोलर फर्नेस है इसमें भी क्या होना चाहिए, लाइट की रेस को कलेक्ट करना है। कलेक्ट करोगे तभी तो हीट एनर्जी बनेगी और हमें उसके अंदर हीट एनर्जी ही रिक्वायर्ड होती है। तो जब उसको लाइट की रेस को कलेक्ट करना है तो कलेक्शन के लिए क्या होता है, कलेक्शन के लिए होता है एक कन्वर्जिंग मिरर, और कन्वर्जिंग मिरर को हम कहते हैं कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर कहते हैं। कन्वर्जिंग मिरर को हम क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, लाइट की सारी रेस को कन्वर्ज कर देता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की तो वो कौन सा है, वो डाइवर्जिंग मिरर है। क्या करता है, सारी की सारी लाइट की रेस को डाइवर्ज कर देता है, एकदम दूर दूर फैला देता है। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपका एक्सप्लेनेशन है, एक बार आप देख लीजिएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन हाफ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर, विल दिस लेंस produce a complete image of the object? Verify your answer experimentally. Explain your observation. आपको क्या करना है एक्सपेरिमेंटली, मतलब कि पूरा रे डायग्राम बना के बताना है कि क्या अगर मैं, सपोज मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर अगर मैं उसको क्या करूं, हाफ को ब्लैक कलर से कवर कर दूं। ये जो हाफ है मैंने इसको पूरा कलर कर दिया, पूरा ब्लैक कलर से कवर कर दिया मैंने, ब्लैक चार्ट पेपर से या किसी से उसको मैंने कवर कर दिया। अब ये कवर किया तो रिमेनिंग मेरे पास इतना सा ये लेंस बचा है। ठीक है, क्या ये पूरी इमेज बना देगा ऑब्जेक्ट की या नहीं बनाएगा, या अधूरी इमेज बनाएगा? और आपको इसको कंप्लीटली एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई करना है। एक्सपेरिमेंटली मतलब पूरा रे डायग्राम बना के फिर उसको वेरीफाई करना है और अपने ऑब्जर्वेशन को लिखना भी है, एक्सप्लेन करना है, मतलब पूरा ऑब्जर्वेशन जो आपको लिखना है कि आपने क्या क्या किया है, जैसे आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो ना, बस वैसे ही है। चलिए अब देखो, सपोज यही हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। इस कॉन्वेक्स लेंस पे हमने क्या किया, यहाँ पर हमने पूरा का क्या कर दिया, यहाँ हमने ब्लैक चार्ट पेपर से इसको ढक दिया। ठीक है, अब क्या होगा, मैं जैसे ही अपना ऑब्जेक्ट यहाँ रखती हूँ, मैंने अपना ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, देखो एक बार फिर से बना देते इसको। चलो कॉन्वेक्स लेंस है मेरा, ठीक है, ये फिर ब्लैक बन गया। चलो ये हमारा हुआ कॉन्वेक्स लेंस, इसको मैंने ढक दिया पूरे ब्लैक कलर के चार्ट पेपर से, तो ये मेरा पूरा ब्लैक कलर से हो गया, इसको हमें लेना ही नहीं है हाफ को। तो अगर मैंने अपना ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे तो अपनी इमेज कैसे बनेगी, तो क्यों नहीं बन सकती, क्योंकि हमें क्या पता है, जब हमारी लाइट की रेज जो होती है, लाइट की रेज अगर किसी फोकस से होकर निकलती है तो क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में चली जाती है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं ये क्या होगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा है ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर है, भूलना बिल्कुल नहीं है। चलिए अब आप इसको क्या करोगे, एक बार इसको बना के देखोगे, यहाँ आपकी इमेज बना के देखनी है, सॉरी यहाँ इमेज बना के देखनी है इस वाले मिरर से ओनली। और सेकेंड टाइम आप क्या करोगे, इसको, इसका चार्ट पेपर यहाँ से हटाएंगे और यहाँ हम लगा देंगे चार्ट पेपर, कि नीचे वाले को भी हम क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, और आप क्या करना है, इमेज बनाकर देखना है। अब आप लिखेंगे कैसे इसको, द कॉन्वेक्स लेंस विल फॉर्म अ कंप्लीट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली ये कंप्लीट इमेज बनाएगा और हमेशा बनाएगा। ठीक है, अगर आप इसको ब्लैक कलर से पूरा पेंट भी कर देते हो ना तो भी ये बना देगा। कैसे बना देगा ये आपकी इमेज, तो ये बनाएगा इमेज ऐसे कि जब आपने क्या किया है, जब आपने एक लाइट की रे जो है हमारी कहाँ से जा रही है, फोकस से जा रही है, जैसे ही हमारी लाइट की रे एक फोकस से होकर निकलेगी तो क्या हो जाती है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में चली जाती है। ठीक है, ये तो हमें पता है। सेकेंडली क्या होगा, अगर हमारी लाइट की रे जो है वो इस तरह से यहाँ पर आ रही है तो ये जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये क्या करेगा,
ये इसको रिफ्लेक्ट कर देगा और रिफ्लेक्ट करके देखो इमेज कहाँ बन गई है, हमारी इमेज यहाँ बन गई है। कहीं ना कहीं तो हमारी इमेज बनी है ना, तो बस हो गया, ये हमारी कहीं ना कहीं हमारी जो इमेज बनी है वो बन चुकी है, बट कंप्लीट इमेज बनी है। भले ही हमने यहाँ पर इसको ब्लैक कलर से कवर्ड कर दिया था, लेकिन फिर भी हाफ में ही क्या हो गया, ये इमेज हमारी फॉर्म हो चुकी है। ठीक है, दैट मीन्स कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, भले ही हम इसको हाफ कवर्ड कर दे लेकिन हमारी इमेज जो है वो कंप्लीटली बनने वाली है। तो देखो, व्हेन द अपर हाफ ऑफ अ लेंस इज कवर्ड, in this case a ray of light coming from the object will be reflected by the lower half of the lens। ये lower half से रिफ्लेक्ट हो जाएगी आपकी लेंस के लोअर हाफ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी लाइट की रेज। These rays meet at the other side of the lens to form the image। ठीक है, ये क्या करेंगी, आपने इसमें से लाइट आई, ऑटोमेटिकली लेंस में से रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट होकर क्या हो जाएगा, एक जगह पे मिल जाएगी, और जहां ही मिलेगी वहां पर इसका क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। द सेम थिंग इज विद द सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ था ऊपर वाला, इसमें हमने कवर किया तो भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड हाफ को अगर हम कवर कर देते हैं तो भी हमारी जो इमेज है वो इजीली बन जाएगी। क्यों बन जाएगी, क्योंकि हमारी जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, जो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, ये लाइट की रेज को क्या करेगी, रिफ्लेक्ट कर देगी ऊपर से। इसको जरूरत नहीं है नीचे वाले पोर्शन की, ये जहां पर लाइट की रेज आएंगी ना वहीं से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो लाइट की रेज जो है, अगर सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है कि वो लाइट की रेज अपनी सिर्फ और सिर्फ सामने की तरफ ही देता है। रिफ्लेक्ट जब ये करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी लाइट की रेज को रिफ्लेक्ट करता है तो सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं करता है, वो सारी डायरेक्शन में करता है। और जब वो सारी डायरेक्शन में करेगा तो अगर हमने क्या किया है, ऊपर वाले पोर्शन को कवर कर दिया तो लाइट की रेज जो नीचे वाले से आ जाएगी, और अगर हमने नीचे वाले पोर्शन को कवर कर दिया तो क्या होगा, लाइट की रेज जो ऊपर जा रही है वहां वाली वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करेगी, वो सेकेंड साइड में यहाँ पर बना देगी एक इमेज। ठीक है, और हमें यही तो चाहिए था कि हमारी इमेज बननी चाहिए थी, और बनी है इमेज हमारी। चलिए, the next question is, an object 5 cm in length is held 25 cm away from a converging lens of focal length 10 cm। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, an object 5 cm in height, एक ऑब्जेक्ट है हमारा जिसकी हाइट कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट की हाइट है 5 सेंटीमीटर, तो ये देखो ऑब्जेक्ट तो हमारी हाइट कैसी होती है, प्लस और माइनस, तो प्लस में ही तो होती है ऑब्जेक्ट की हाइट। तो क्यों होती है, बिकॉज ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा प्रिंसिपल फोकस के प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ रहता है। कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ हमारा ऑब्जेक्ट नहीं रखा होगा, हमेशा ऊपर की तरफ रखा होगा। और अगर हमेशा वो ऊपर की तरफ रखा है, इसका मतलब होता है कि उसकी जो साइन होगा उसका, वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। हाइट जो हम लेंगे वो पॉजिटिव में लेंगे। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या हो जाएगा, हमारा कॉन्वेक्स लेंस। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या हुआ, हमारा कॉन्वेक्स लेंस हुआ। अब देखो, इसमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया, 25 सेंटीमीटर अवे। 25 सेंटीमीटर अवे मतलब इस तरफ। हमने हमारे ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, इस तरफ रखा, इस डायरेक्शन में रखा। और जब हम हमारे ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में रखते हैं तो हमारा यू जो होता है वो नेगेटिव आता है। दैट इज वाई हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को क्या करेंगे, नेगेटिव 25 सेंटीमीटर लेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ही हमारी, तो उस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम कैसे लेंगे, -25 सेंटीमीटर ले लेंगे। ठीक है, जितना हमें गिवन था बस वो हमने लिखा है अभी तक, और कुछ नहीं किया, जस्ट हमारा एक गिवन पार्ट है। नाउ कन्वर्जिंग लेंस और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। अब देखो, हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। जब हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस की, तो हमारा जो फोकस होता है वो किस तरफ होता है, लाइट की रेज आती है, कन्वर्ज होती है, लाइट की रेज आती है, कन्वर्ज होती है, तो इस तरफ बना हमारा फोकस, राइट हैंड साइड में बनेगा। दैट मीन्स की फोकल लेंथ जो होगी वो कितनी हो, कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। इसका मतलब हमारा एफ कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, 3 चीजें हमें गिवन है फर्स्ट लाइन में, तीनों के हमने साइन भी ले लिए साथ में। नाउ ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। जो इमेज है उसके आपको नेचर बताना है, उसकी साइज आपको बतानी है, और क्या करना है, उसके पोजीशन आपको बतानी है। कैसे, एक्चुअली जितने सेंटीमीटर्स ये गिवन है उतने ही सेंटीमीटर्स की डिस्टेंस आपको लेके इमेज को फॉर्म करना है। ठीक है, नाउ उससे पहले हम एक काम करते हैं, एग्जैक्ट पोजीशन देख लेते हैं। भाई रे डायग्राम से हमें एग्जैक्ट पोजीशन तो नहीं मिलती है। हमने बताया था कि एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया था जिसको हमने कहा था लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया था, और ये भी कहा गया था कि हमने लेंस फॉर्मूला क्यों पढ़ा है, बिकॉज रे डायग्राम कभी भी ऑब्जेक्ट या इमेज की एक्चुअल पोजीशन नहीं देता है, ना ही वो एक्चुअल चीज बताता है कि एग्जैक्ट हमारी इमेज जो है वो कहाँ बनी है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक लेंस फॉर्मूला है जिसको यूज करना पड़ेगा, और उसको याद भी करवाया था।
ये क्या होता है, ये सेम है मिरर फॉर्मूला के, बस डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा वो होगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। और अगर हम बात करेंगे हमारे मिरर फॉर्मूला की तो बस यहाँ पर क्या होगा, एक पॉजिटिव साइन आ जाएगा। लेकिन अभी हम ले रहे हैं लेंस फॉर्मूला, तो इट विल बी 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, मतलब हमारा जो u होगा उसको हमने देखो कहा लिया, माइनस में लिया। नाउ 1/v, तो एज इट इज 1/v। अब क्या हो करना है, हमें फाइंड आउट करना है v, क्योंकि हमें देखो फोकल लेंथ गिवन है, हमें u गिवन है, u मींस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस गिवन है। फाइंड आउट क्या करना है, पोजीशन ऑफ इमेज, तो मतलब कि v फाइंड आउट करना है हमें। इन तीनों से हमने फॉर्मूला लगा दिया, हमारा कौन सा, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला लगाया तो क्या आया, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बस u को उस तरफ भेज दो। 1/v इज इक्वल्स टू 1/f, माइनस विल बिकम प्लस 1/u। जस्ट रिप्लेस द वैल्यूज नाउ। 1/v is equals to 1/f means f is 10 centimeter plus 1/u means 1/minus 25। अब क्या हो जाएगा, 1/v is equals to LCM will be 10 और 25 का LCM क्या होगा, 50 250 होगा हमारा LCM। चलिए नाउ एलसीएम अगर हम नहीं भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट दोनों को क्या करना है, नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, एलसीएम वैसे हमारा होगा 50, बट अगर हम 50 नहीं भी लेते, सिंपल है, डायरेक्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 10 ही तो है, ये तो 25 और 10 ही तो है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होता तो हम वहां पे लेते एलसीएम, बट सिंपल है, हम लोग ले रहे 250 लिया तो 10 से डिवाइड कर दो। ओके, ये रहा 10 हमारा, 10 से इसको डिवाइड करेंगे 25, 1 से मल्टीप्लाई कर दो 25। नाउ प्लस माइनस माइनस माइनस, 250 डिवाइडेड बाय 25 विल बी 10, लिख दो 10, 25 माइनस 10, 1/v इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 15/250। अब क्या करना है, आप जस्ट इसको कैंसिल आउट करो और फाइंड द वैल्यू। इसका आंसर आपका अप्रॉक्स आ जाएगा 1/v इज इक्वल्स टू 16.66। v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 16.66 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हमने क्यों लिया है, बिकॉज हमारे पास u में भी क्या था, सेंटीमीटर था, इसीलिए हमने यहाँ पर भी क्या ले लिया, सेंटीमीटर ले लिया है। ठीक है, आई होप की चीज क्लियर है। अब देखो हमें एग्जैक्ट v मिल गया, एग्जैक्ट पोजीशन मिली है हमारी इमेज की। नाउ अब हमें क्या बताना है, उसका रे डायग्राम भी बताना है, तो हम उसका रे डायग्राम भी बताएंगे अभी। चलो, तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ v, देखो पॉजिटिव वैल्यू क्या शो कर रही है, ये v की वैल्यू देखो कैसी है, पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव वैल्यू क्या शो करेगी, तो भैया देखो हमारे पास में जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस था, उस कॉन्वेक्स लेंस के अंदर अगर मैं बात कर रही हूँ v की, पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब इस तरफ है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इमेज जो बनेगी वो रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी हमारी इमेज और रियल बनेगी, और कहाँ बनेगी, ऑन दी अदर साइड ऑफ दी लेंस, लेंस की दूसरी साइड, मतलब लेंस के राइट हैंड साइड में बनने वाली है। नाउ मैग्निफिकेशन, हमारी इमेज बड़ी होगी या छोटी होगी, मैग्निफिकेशन से देखेंगे। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, ये तो सिमिलर है, इज इक्वल्स टू क्या हो सकता है, -v/u। ठीक है, डिफरेंस सिर्फ कितना है, यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस, और कोई डिफरेंस नहीं है। नाउ -v/u है, तो हमारे पास जो v आया था वो क्या आया था, v की वैल्यू हमारे पास आई थी 16.66, लेकिन -v/u है तो यहाँ आ जाएगा -16.66/25, इसकी वैल्यू आ गई है -0.65। -0.65 इज द मैग्निफिकेशन, और माइनस में है, इसका मतलब क्या है, हमारी जो इमेज होगी वो रियल होगी या इन्वर्टेड होगी। भाई जब हमारी इमेज जो है वो इन्वर्टेड होती है, मतलब प्रिंसिपल फोकस से नीचे की, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ होती है, तभी तो हम उसको कहते हैं कि वो नेगेटिव होगी, अदरवाइज तो वो पॉजिटिव हो जाता। भाई प्रिंसिपल फोकस से, प्रिंसिपल एक्सिस से, नॉट फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस से जब ऊपर की साइड में जाते हैं तो क्या होता है, हमेशा जो यूनिट जो भी होती है और जो भी डिस्टेंस होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। लेकिन जब हम इसके नीचे की तरफ देखेंगे तो कैसी होगी, नेगेटिव। तो बस ये नेगेटिव क्या शो कर रहा है कि हमारी इमेज जो है वो रियल बनेगी और बिहाइंड द लेंस बनेगी, चलिए इन्वर्टेड बनेगी ना। अब क्या करना है हमें, अब हमें फाइंड आउट करनी है हमारे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ठीक है, हमारे इमेज की डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस क्यों फाइंड आउट करना है, देखो क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन भी है कि हमें उसकी पोजीशन चाहिए, हमें उसकी साइज चाहिए, हमें उसका नेचर भी चाहिए। ठीक है, चलिए इमेज का डिस्टेंस हमें मिल गया था, इमेज की हाइट हमें समझनी, इमेज की डिस्टेंस हमें मिल गया था कि हमारी इमेज जो है 16.66 सेंटीमीटर दूरी पे बनी है। ठीक है, हमारी इमेज जो है वो रियल बनी है, इन्वर्टेड बनी है,
मैग्निफिकेशन उसका माइनस में आया था। अब हमें क्या चेक करना है, अब हमें करना है हाइट ऑफ इमेज। हमारी इमेज की हाइट कितनी होने वाली है, कितनी बड़ी हमारी इमेज बनने वाली है, ये हमको बताना है। सो अगेन देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस कितनी है, इसको डिस्टेंस लेना है, ठीक है, इसको लेना है डिस्टेंस। चलो हमारी इमेज की डिस्टेंस कितनी है हमें नहीं पता, यही तो हमें फाइंड आउट करना है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, तो ऑब्जेक्ट हमारी डिस्टेंस है 5, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है 5, ठीक है। ओके डिस्टेंस हमारे पास है, हमें लेनी है हाइट, तो यहाँ पर ये नहीं लेके हम क्या लेंगे, m इज इक्वल्स टू माइनस एच ऑफ आई अपॉन ले लेंगे हम एच ऑफ ओ, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा लेंगे हम मैग्निफिकेशन का अभी, क्योंकि हमें हमारे इमेज की हाइट बतानी है, हमें हमारे इमेज का की डिस्टेंस नहीं बतानी, ऑलरेडी हमने डिस्टेंस फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम अप्लाई करेंगे हमारी इमेज की हाइट का फॉर्मूला। तो हमारी इमेज की हाइट का फॉर्मूला देखो क्या हो गया, माइनस एच आई अपॉन एच ओ। नाउ हमें क्या करना है, डिस्टेंस हाइट किसकी बतानी है, इमेज की। ऑब्जेक्ट की हाइट हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है, तो m मल्टीप्लाई बाय एच ऑफ ओ हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू आ गया हमारा एच आई। नाउ अब इसकी वैल्यू रख देते, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो m इज इक्वल्स टू क्या होता है माइनस 0.66 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी थी हमारे ऑब्जेक्ट की, वो थी 5, बस मल्टीप्लाई कर दो, योर आंसर विल बी 3.3 सेंटीमीटर। नाउ अब हम इसका रे डायग्राम कैसे बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया है, इसका पोजीशन पूछा गया था इमेज का, इस इमेज की डिस्टेंस पूछी गई थी, इमेज की हाइट पूछी गई थी, अब क्या बताना है उसका रे डायग्राम। अब रे डायग्राम कैसे बनेगा, तो देखो हमारे जितना आपको डिस्टेंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, अपना रे डायग्राम फॉर्म करना है, ठीक है। रे डायग्राम कैसे फॉर्म करोगे आप, तो आपने क्या बना दिया, पहले एक लेंस बना दिया, ठीक है, ये हमने लेंस बना दिया। लेंस बनाने के बाद आपको क्या करना है, ये हमारी होगी प्रिंसिपल एक्सिस, इसके बाद हर चीज को मेजरमेंट करके उसके बाद आपको सॉल्व करना है, सो दैट कि आपका जो रे डायग्राम है वो प्रॉपर बने। कैसे बनेगा प्रॉपर, तो जो हमारी फोकल लेंथ थी वो कितनी थी 10 सेंटीमीटर, देखो हमारी फोकल लेंथ कितनी थी, फोकल लेंथ थी हमारी 10 सेंटीमीटर, चलो ले लो, फोकल लेंथ को ले लिया हमने 10 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, ये हो गई हमारी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो अब u कितना दिया था, u हमें दिया था 25 सेंटीमीटर, तो ये देखो ये हमारा u आ गया 25 सेंटीमीटर, भाई ये 20 था, O2 2f 20 सेंटीमीटर, आगे हमने काउंट कर लिया 5 सेंटीमीटर, तो हमारा कितनी डिस्टेंस हो गई, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो गई है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट था उसकी हाइट कितनी गिवन थी, उसकी हाइट गिवन है हमें 5 सेंटीमीटर, तो हमने इसको ले लिया 5 सेंटीमीटर का। अब हमें क्या करना है, इसकी इमेज बनानी है। इमेज कैसे बनाएंगे, रेस से, लाइट की रेस से। लाइट की रेस हमें पता है क्या होता है, 2f से पीछे की तरफ है हमारा ऑब्जेक्ट, क्या करना है हमें, जस्ट एक लाइट की रे जो है वो पैरेलल जाएगी, और पैरेलल लाइट की रे लेंस तक जाने के बाद में क्या होगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगी, रिफ्रैक्शन के बाद ये कहाँ चली जाएगी, रिफ्रैक्शन के बाद ये जाएगी फोकस से। भाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आने वाली रे हमेशा कहाँ से जाती है, फोकस के थ्रू होकर निकल जाती है। सेकेंड क्या होता है हमारा कि जो ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई लाइट की रे जा रही है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद अपना पाथ चेंज नहीं करेगी, वो एज इट इज जो है वो आगे की तरफ मूव कर जाएगी, जैसे ये आई है वैसे ही आगे की तरफ क्या हो जाएगा, ये मूव कर जाएगी। नाउ अब ये यहाँ पे मूव कर गई है तो क्या होगा, इमेज कहाँ बनी, जहां ये दोनों ज्वाइन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ बनी हमारी इमेज, BA क्या हो गई हमारी, ये इमेज हो चुकी है। अब इमेज को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, या हम इसको भी मेजर कर सकते हैं कि ये हमारी कितनी डिस्टेंस आ रही है, इसको मेजर करेंगे तो आपको एक्यूरेट डिस्टेंस मिलेगी जो हमने फाइंड आउट की थी, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा और मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गए होंगे इस चैप्टर के। मतलब हम चैप्टर क्या कर रहे हैं, रिवाइज ही तो कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में, क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में हम चैप्टर को ऑलमोस्ट क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। तो पूरा नहीं तो भी काफी हद तक आपका रिवीजन हो चुका है। देखो हमने साइन कन्वेंशन के बारे में देख लिया है, हमने क्या देख लिया, इमेज फॉर्मेशन के बारे में फिर से एक बार पढ़ लिया है, लेंस क्या होता है, कहाँ यूज आता है, कौन सा कॉनकेव मिरर कहाँ यूज आएगा, कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज आएगा, ये भी चीजें हम देख रहे हैं बीच बीच में। हेडलाइट देखी थी अभी, और क्या देखा था, रेयर व्यू मिरर देखा था। तो ये सब क्या है, यूजेस ही तो है हमारे मिरर के, ठीक है। चलिए, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a concave lens of focal length 15 cm forms an image 10 cm from the lens.
अब ये क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है भाई, हमेशा की तरह हमें क्या करना है, सिर्फ वन लाइन को पढ़ना है और उसमें जो भी पार्ट गिवन है वो लिख देना है। बिकॉज जब तक गिवन पार्ट नहीं लिखेंगे तब तक क्या होगा, तब तक हम हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब हमें पता ही नहीं होगा कि क्वेश्चन में हमें दिया क्या है और क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, तब तक क्वेश्चन सॉल्व होंगे नहीं। सो क्या बोल रहा है ये, अ कॉनकेव लेंस, एक सबसे पहले हमारे पास क्या है, कॉनकेव लेंस है, ठीक है, ये हमारे पास है कॉनकेव लेंस, तो चलो ठीक है, ये हमारा कॉनकेव लेंस हो गया। अब ये क्या बोल रहा है, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकल लेंथ कहाँ होती है, इसकी फोकल लेंथ होती है हमारी इस तरफ। फोकल लेंथ किस तरफ होती है, इस साइड में होती है। क्यों होती है इस साइड में, पता होगा, जब हम इमेज का फॉर्मेशन करते हैं तब क्या होता है, सारी की सारी रेज यहाँ से आते हुए नजर आती है, दैट इज वाई इसकी फोकस हम कौन सा लेते हैं, ये वाला लेंगे, ठीक है। अब इसकी फोकल लेंथ जो होगी वो किस तरफ आएगी, लेफ्ट साइड में आ चुकी है, दैट इज वाई ये कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी। तो फोकल लेंथ देखो हमने कैसे लिख दिया, नेगेटिव लिख दिया कि एफ इज इक्वल्स टू -15 सेंटीमीटर। क्यों आया नेगेटिव, बिकॉज ये लेफ्ट साइड के अंदर है। अगर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की, जिसमें राइट साइड के अंदर होती है हमारा फोकस, तो हम कहाँ लेते हैं फोकल लेंथ को कैसे लेते हैं, प्लस में लेते हैं। लेकिन अभी ये जो फोकस है ये किस तरफ है, लेफ्ट साइड में है। अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन प्लेन, अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन, क्या होता है, फोकस अगर आपका लेफ्ट साइड में है, दैट इज वाई फोकस लेंथ जो होगी, फोकल लेंथ भी क्या आएगी, माइनस में आ जाएगी, ठीक है। चलो ये तो हो गया। आफ्टर दैट इट फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ये एक इमेज फॉर्म कर रहा है, लेकिन 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दी लेंस से 10 सेंटीमीटर अवे ये एक इमेज फॉर्म हो रही है। अब देखो कॉनकेव लेंस के अंदर हमेशा जो हमारी इमेज फॉर्मेशन होती है वो हमेशा इमेज किस तरफ फॉर्म होती है, लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्म होती है। क्यों होती है भाई, हमें पता है, एक बार जब लाइट की रेज आएगी, डाइवर्ज हो जाएगी और पीछे की तरफ ज्वाइन करेंगे तो इमेज हमारी बनेगी यहाँ। सेकेंड टाइम पे भी यही होता है, जैसे ही लाइट की रेज आई, डाइवर्ज हो गई, पीछे की तरफ मिलाया तो क्या बनी, हमारी इमेज फॉर्मेशन हो गया। लेकिन फिर भी हमारी इमेज किस तरफ बनती है, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में बनती है। और इमेज कैसी होती है, और हमारी इमेज होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होती है हमारी ये। सो V को भी हम क्या लेंगे, -10 सेंटीमीटर। भाई ये क्वेश्चन यही तो बोल रहा है कि जो इमेज बनी है हमारी वो 10 सेंटीमीटर अवे बनी है, लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर बनी है इमेज। और अगर लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर आपकी इमेज बनी है लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। अगर डिस्टेंस है दैट इज वाई ये क्या हो जाएगा, स्मॉल v हो जाएगा हमारा, जो क्या होता है माइनस का 10 सेंटीमीटर होगा। चलिए, नाउ हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। अब आपको पूछा गया है, हमें पूछा गया है u, हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है u के बारे में कि u बता दीजिए। क्यों, जब ये बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट आपका कितने दूर रखा हुआ है लेंस से, तो ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होता है, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है ऑप्टिकल सेंटर से वो क्या होती है, हमेशा u होती है। नाउ ड्रॉ द रे डायग्राम ऑल्सो। अब एक रे डायग्राम आपको और बनाना है। रे डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, अकॉर्डिंग टू द लेंथ जो कि आपको गिवन है, जितनी भी डिस्टेंसेस गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम बना देंगे। नाउ अब क्या होता है, अब ये है कि हमें देखो क्या गिवन है, f गिवन है, हमें एक और चीज गिवन है दैट इज v। पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है u के बारे में। तो सिंपल सी चीज है, लेंस फॉर्मूला है हमारे पास में। भाई जब हम लेंस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक लेंस फॉर्मूला है। लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, लेंस फॉर्मूला कहता है 1/v - 1/u is equals to 1/f। लेंस फॉर्मूला इज द रिलेशन बिटवीन द फोकस, बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। तो बस ये हो गया हमारा लेंस फॉर्मूला। अप्लाई कर दे, क्यों कर दे भाई, इसके अंदर हमें देखो v हमें गिवन है, f हमें गिवन है, फाइंड आउट क्या करना है हमारा, u हमें फाइंड आउट करना है, और तो कोई इसमें वेरिएबल है नहीं, तो बस यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। चलिए, जस्ट आपको वैल्यूज पुट करनी है, उससे पहले हम क्या करेंगे, 1/u को सेपरेट कर देंगे। क्यों कर देंगे, बिकॉज हमें u को फाइंड आउट करना है। तो 1/u को जब सेपरेट किया तो देखो 1/u को हमें इस तरफ लाना पड़ेगा, बिकॉज ये किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में। आफ्टर दैट 1/f को जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/v - 1/f, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, v की जगह हम रिप्लेस कर देंगे -10 एंड f की जगह हम रिप्लेस कर देंगे -15। अब देखो यहाँ क्या आ गया, 1/-10 -1/-15, -10 बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस, -15 बिकॉज ऑफ फोकल लेंथ। लेकिन ये जो सेंटर वाला माइनस है ये अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आया है, बिकॉज फॉर्मूले के अंदर यहाँ देखो, यहाँ पर माइनस ही तो है, इसीलिए यहाँ भी क्या आ गया, माइनस हो गया। नाउ -1/10 एज इट इज, ये माइनस माइनस विल बिकम प्लस, माइनस माइनस क्या बन जाएंगे आपके, प्लस बन जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/10 माइनस प्लस 1/15, सिंपल है, फ्रैक्शंस को हमें सॉल्व करना आता है।
फ्रैक्शंस को सॉल्व करते टाइम क्या करना होता है, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और लिख दो। यहाँ आ जाएगा 150, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस एज इट इज रहेगा। 150 डिवाइडेड बाय 10 इज 15, तो बस आंसर हो गया हमारा यहाँ 15 प्लस 150 डिवाइडेड बाय 15 इज 10, तो ऊपर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। नाउ प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 15 माइनस 10 विल बी 10, लेकिन ग्रेटर नंबर इज 15 सो आंसर विल बी इन माइनस, तो यहाँ आ जाएगा -5/150। जस्ट इसको कैंसिल करना है, कैंसिल करोगे तो आंसर क्या मिलेगा -30, बिकॉज 5 3 15 होता है, तो आंसर क्या मिलेगा हमें -30। दैट मीन्स देखो u हमें क्या मिल गया, u मिल गया हमें -30, ठीक है। दैट मीन्स कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है उसका ऑप्टिकल सेंटर से उसकी जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होने वाली है -30 सेंटीमीटर होने वाली है, ठीक है। अब अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो देखो क्या समझ में आया, हमारा जो फोकल लेंथ जो थी वो 15 सेंटीमीटर अवे थी। अगर मैं इसको मान के चलो ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है, इस ऑप्टिकल सेंटर से ये मेरा फोकस है जो कितना डिस्टेंस पर है 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। अब मुझे ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर 15 है तो इसके आगे की जो डिस्टेंस होगी यहाँ तक की, ये क्या होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। भाई ये हमारा फोकस है तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 30, ठीक है। अब चेक कर लो हमारी जो u आया वो कितना आया 30 सेंटीमीटर आया। सोचो अब हमारा ऑब्जेक्ट हमें कहाँ प्लेस करना है, तो हमें हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस करना है कहाँ, हमें हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस करना है एक बार पीछे की तरफ, बाकी सब हम डिस्टेंसेस बाद में देखेंगे। उसके अगर उन सबको डिस्टेंसेस को अगर छोड़ के हम बात करें तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हमने, एक फाइनाइट प्लेस पे हमने हमारा ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। फाइनाइट प्लेस पे ऑब्जेक्ट रखने के बाद आप क्या करेंगे, जस्ट आपको इससे इमेज फॉर्म करनी है। जैसे ही आप इसमें इमेज फॉर्म करेंगे तो क्या होगा भाई, इमेज फॉर्म करने के बाद यहाँ देखो लाइट की रे बनी, लाइट की रे जो है यहाँ से आई, कहाँ पे जाके टकराई, ये टकराई हमारे एपरेचर पे, ठीक है। ये हमारे एपरेचर पे टकराई, एपरेचर पे टकराने के बाद में क्या होगा रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद अपने आप को ये लाइट की रेज जो है ये अपने आप को डाइवर्ज कर लेगी, ये कन्वर्ज नहीं करेगी, डाइवर्ज हो जाएगी। डाइवर्ज होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, पीछे की तरफ इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, बिकॉज हमें ये फोकस से आते हुए नजर आ रही है। तो फोकस से आते हुए अगर नजर आ रही है तो क्या होगा, यहाँ पर हम इसको पीछे की तरफ देखो ज्वाइन कर देंगे। उसके अलावा ये जो लाइट की रे है यहाँ से एक और लाइट की रे निकलेगी जो कहाँ से होकर जाएगी, हमारे ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी। तो ये हमारे ऑप्टिकल सेंटर से होकर चली गई, ठीक है। ये हमारे ऑप्टिकल सेंटर से होकर चली गई। अब इस ऑप्टिकल सेंटर से होकर गई तो यहाँ देखो जहां ये मिली है, जहां पर ये ज्वाइन हो चुकी है, वहां पर क्या बन गया, हमारी इमेज बन चुकी है, ठीक है। ये क्या हो गई, हमारी इमेज हो गई। अब देखो क्या इसकी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है या नहीं है, ये आपको कैलकुलेट करना है। चेक कर सकते हैं, फोकस को ले लो 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर और हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको ले लो हम 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। बाकी हमें नहीं देखना है कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है कहाँ नहीं है। क्यों नहीं देखना है, बिकॉज हमारा ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस पे नहीं रखा है। ये कहाँ रखा है, ये रखा है हमारे कॉनकेव लेंस के लिए। और जब हम बात करेंगे कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव लेंस के अंदर से दो ही हमारे इमेज फॉर्मेशन के टाइप्स होते हैं। फर्स्ट की जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे रखा हो, सेकेंड जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, एक फाइनाइट डिस्टेंस पर रखा है। तो फाइनाइट डिस्टेंस पर हमने इसको रख दिया, कहाँ रखा, 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रख दिया। 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे देखो क्या है, हमारा फोकस है। नाउ अब जब आप इसका इमेज फॉर्मेशन करोगे तो इमेज फॉर्मेशन से भी आप जब लास्ट के अंदर इमेज की डिस्टेंस मेजर करना, आपको 10 सेंटीमीटर ही मिलने वाली है। लेकिन कंडीशन सिर्फ एक है कि इसको बहुत अच्छे से प्रॉपरली फॉर्म करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड मेजरमेंट आपके प्रॉपर होने चाहिए। अदरवाइज हो सकता है कि डायग्राम थोड़ा सा ऊपर नीचे बने या थोड़ा सा गड़बड़ बने, लेकिन ऐसा करना नहीं है। चलिए नाउ अब एक चीज और देखिए कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस देखो कैसी है, -30 सेंटीमीटर। -30 का क्या मतलब हुआ भाई, प्लस माइनस है तो ये ऐसे नहीं बताते कि नंबर छोटा है बड़ा है। ये प्लस माइनस आपको क्या बताते हैं, आपको साइन के अकॉर्डिंग आपको ये बताते हैं कि कौन सी चीज जो है वो किस तरफ प्लेस की गई है, कहाँ प्लेस की गई है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है वो माइनस में है, इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड होगा, मिरर लेंस के सामने की तरफ होगा, इस तरफ होने वाला है, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज an object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror of focal length 15 centimeter. Find the position and nature of the image. पोजीशन फाइंड आउट करनी है इमेज की और इसका नेचर फाइंड आउट करना है, लेकिन हमें गिवन क्या है। तो सबसे पहले देखो एक हमारे पास कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। ये कौन सा मिरर है, हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। इसको फॉर्म कर लो, ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पे कर दो इसकी पॉलिशिंग, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या हो गई, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा हो गया पोल। चलिए नाउ
कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर है। किस तरफ जाएगी इसकी फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ जाएगी हमेशा बैक साइड के अंदर, ठीक है। क्यों क्या होगा, हमारी जो फोकल लेंथ होगी इसकी जो कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होगी, जैसे ही अब लाइट की रेज यहाँ आएगी, लाइट की रेज जैसे ही ये सरफेस से टकराएगी तो टकरा के क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और आफ्टर रिफ्लेक्शन हम जब इसको पीछे की तरफ ज्वाइन करेंगे तो हमें लगेगा कि फोकस से होते हुए नजर आ रही है, फोकस से आते हुए नजर आ रही है। तो भी हमारा फोकस कहाँ हुआ, फोकस हुआ राइट हैंड साइड में। और जब ये फोकस राइट हैंड साइड के अंदर है, इसका मतलब क्या होगा, ये फोकस होगा पॉजिटिव में, ये फोकस नेगेटिव में बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो हमें जो फोकस गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है दैट इज 15 सेंटीमीटर, इसको हम कैसे लेंगे, प्लस 15 सेंटीमीटर लेंगे। एक और चीज क्या गिवन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया गया है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, 10 सेंटीमीटर अवे, 10 सेंटीमीटर दूर किसी ऑब्जेक्ट को रखा गया है। तो 10 सेंटीमीटर दूर अगर रखेंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। क्यों हुआ, बिकॉज हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा इस लेफ्ट हैंड साइड के अंदर रहेगा, राइट हैंड साइड में हम नहीं रखने वाला है उसको। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रहने वाला है, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर रहने वाला है। और जब हमारा ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड के अंदर है, इसका मतलब कहाँ होगा, वो माइनस में होगा। कैसे होगा, माइनस में होगा, पॉजिटिव वो हो नहीं सकता। चलिए नाउ अब क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ एंड नेचर ऑफ द इमेज। इमेज की पोजीशन फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स कि हमारी ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की डिस्टेंस कितनी है वो हमें फाइंड आउट, दैट मीन्स कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हमें फाइंड आउट करना है। आफ्टर दैट हमें बताना है कि हमारे जो इमेज बनी है उसका नेचर क्या है, क्या वो इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल बनेगी, रियल बनेगी या फिर इन्वर्टेड बनेगी। चलिए नाउ वी फाइंड आउट करने के लिए तो सिंपल है, एफ हमें गिवन है, यू हमें गिवन है, वी फाइंड आउट करना है, बहुत सिंपल है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नाउ मिरर फॉर्मूला इज द 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। सो जब हमें v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या करना है, इस v को एक तरफ रख देते हैं और इस u वाले को 1/u जो है ना उसको इस तरफ मूव कर देते हैं, ठीक है, इसको उस तरफ ले जाते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं। और जब इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये अभी कैसा है, प्लस में है, लेकिन आफ्टर ट्रांसपोजिंग क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। नाउ 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। इसका आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जस्ट रिप्लेस द वैल्यूज, f की जगह वैल्यू रिप्लेस कर दो, u की जगह भी अपनी वैल्यू रिप्लेस कर दो। तो 1/15 इज द वैल्यू, 15 किसकी वैल्यू है, f की, फोकल लेंथ की, प्लस 1/10। प्लस क्यों हुआ ये प्लस इसलिए हुआ बिकॉज जब आपने इसमें वैल्यू पुट की तो ये क्या था, 1/v इज इक्वल्स टू 1/f की जगह हमने रिप्लेस कर दिया 15, माइनस हमारा एज इट इज 1/u की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया 10 -10। तो u की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, -10। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये होगा 1/15, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो ये हो जाएगा 1/10। ठीक है, अब क्या करना है, अब अगेन सही वही है, पहले की तरह से सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, एलसीएम लेना है 150, देन 150 डिवाइड बाय 15 इज 10, 10 को मल्टीप्लाई कर दे 1 से, 10 प्लस 150 डिवाइड बाय 10 इज 15, राइट हियर 15, इट विल बी 25 अपॉन 150। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 6। अब देखो ये 1/6 में आया, लेकिन 1/v इज इक्वल्स टू 1/6, तो फिर v कितना हो जाएगा, v हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। v कैसा हो गया, 6 सेंटीमीटर। और v कैसा आया, हमारा पॉजिटिव आया। v के पॉजिटिव आने का क्या मतलब हुआ, भाई हमारे पास है कॉन्वेक्स मिरर, एक हमारे पास कौन सा था, कॉन्वेक्स मिरर था। v के पॉजिटिव आने का मतलब क्या हुआ, v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, दैट मीन्स कि हमारी इमेज कहाँ बनेगी, इस साइड में बनने वाली है। और अगर हमारी इमेज मिरर के पीछे की तरफ बनने वाली है, इसका मतलब कैसी इमेज होगी, इसका मतलब है कि वो इमेज होगी हमारी वर्चुअल इमेज। वो इमेज हमारी कैसे होने वाली है, वर्चुअल इमेज होने वाली है और इरेक्ट इमेज होने वाली है। नाउ अब v की वैल्यू तो हमने बता दी, v की वैल्यू हमारी कैसे आई, देखो पॉजिटिव भी आई थी, इसी वजह से हमने कहा कि जो डिस्टेंस है वो किसमें है, पॉजिटिव में है। कब होगी, जब हमारी इमेज जो है वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। ना इसका नेचर बताना है आपको, अगेन फिर से इसका नेचर बताना है, कंफर्म भी कर लेते हैं कि वर्चुअल ही है, इरेक्ट ही है या फिर एक्चुअली रियल है हमारी इमेज। तो हम किससे करेंगे, ये मैग्निफिकेशन से करेंगे। ये चीज कंफर्म कैसे होगी, मैग्निफिकेशन से होगी। अगर मैग्निफिकेशन जो है वो आपका पॉजिटिव आता है, इसका मतलब है जो इमेज बनेगी वो रियल एंड इरेक्ट बनेगी। और अगर ये नेगेटिव आता है, इसका मतलब हमारी जो इमेज बनेगी वो पहले वाली जो है वो वर्चुअल इमेज इरेक्ट बनेगी। और जो अगर हमारा मैग्निफिकेशन अगर ये नेगेटिव आ जाता है तो इमेज जो बनेगी वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। नाउ मैग्निफिकेशन पता कर लो, मैग्निफिकेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं,
इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेकिन माइनस में, मतलब कि माइनस का v अपॉन u। v की वैल्यू हमने अभी क्या फाइंड आउट की 6, u की वैल्यू हमारे पास क्या है -10। ठीक है, दोनों को कैंसिल कर दो, ये माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास में 0.6, बट प्लस का बचा है 0.6। दैट मीन्स कि जो मैग्निफिकेशन है भले ही वो 1 से छोटा है लेकिन ये कैसा है, पॉजिटिव है। और ये पॉजिटिव कब होगा, जब हमारी इमेज जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। अब देखो, अभी जो हमने कहा था कि वर्चुअल इरेक्ट बन रही है, ये हमें पहले से पता है। कैसे पता चला हमें ये पहले से? ये हमें पहले से इसलिए पता चला कि जब हमने इसके अंदर यहाँ पर हमारी इमेज रखी थी, ठीक, हमारा ऑब्जेक्ट जो था वो यहाँ कहीं रखा हुआ था। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ से लाइट की रे आएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी और पीछे की तरफ मूव करेगी, तो यहाँ क्या हमारा फोकस होता है। ठीक है, और अभी हमने क्या कहा, हमारी जो डिस्टेंस है वो कितनी आई, इमेज की डिस्टेंस कैसे आई, पॉजिटिव में आई। इमेज की डिस्टेंस पॉजिटिव कब आती है, जब ये मिरर के पीछे की तरफ बने। अगर ये मिरर के सामने की तरफ बनेगी तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव आनी चाहिए, लेकिन जब ये मिरर के पीछे की तरफ बनेगी तो क्या होगा, पॉजिटिव आने वाली है। नाउ u हमारा क्या था, नेगेटिव था। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, -v अपॉन u। अब ये माइनस में है लेकिन ये प्लस में, अपॉन ये वाला भी क्या है, माइनस में, तो दोनों कैंसिल होकर क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे, तो v अपॉन u विल बी इन पॉजिटिव मैनर। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। सिर्फ वैल्यूज जो आपको गिवन है वो लिख दीजिए, बट विद द साइन कन्वेंशन। साइन अगर गड़बड़ है तो फिर सारे आंसर बहुत गलत होने वाले। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1। व्हाट डज दिस मीन? ये क्वेश्चन बताया था आपको कि मैग्निफिकेशन जो होता है, अगर कोई प्लेन मिरर का 1 है तो उसका मतलब क्या होगा। 3 कंडीशंस बताई थी कि जब मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा हो जाएगा क्यों होगा, मैग्निफिकेशन अगर 1 से कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और मैग्निफिकेशन अगर 1 हो रहा है तो भी क्यों हो रहा है। तो मैग्निफिकेशन के 1 होने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो h2 अपॉन h1 है या hi अपॉन ho है, ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको इस तरफ ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज करा तो क्या आया, h ऑफ i, मतलब हमारी हाइट की इमेज इज इक्वल्स टू h ऑफ o। ठीक है, यही हमारा आंसर है कि ये मैग्निफिकेशन जो है 1 है। अब इसमें हम क्या बताएं कि भाई प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन 1 है, कमेंट करो, या हमारा इसका मतलब क्या है, हमें क्या पता, कुछ और वैल्यूज गिवन नहीं है, कोई वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है। तो फिर हम क्या करेंगे, सिंपल सा है, इस मैग्निफिकेशन को, मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है हमारा h2 अपॉन h1, या हम लिख सकते हैं h ऑफ i अपॉन h ऑफ o। इसके अंदर बस मैग्निफिकेशन की वैल्यू को रिप्लेस कर दो इस वैल्यू से। यहाँ हमने यही किया, मैग्निफिकेशन को हमने लिखा 1। नाउ इस h ऑफ o को हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। आफ्टर ट्रांसपोजिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी, h ऑफ i इज इक्वल टू h ऑफ o। ठीक है, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट क्या हो गई, इक्वल हो चुकी है। कब होती है ये इक्वल, जब हम प्लेन मिरर की बात करते हैं। प्लेन मिरर का तो हमें पता ही है, वैसे भी हमारी जो साइज होती है वो बिल्कुल ही हमारी इमेज के इक्वल होती है, 100% इक्वल होती है, कलर सेम होता है, साइज भी सेम होता है। तो प्लेन मिरर में तो वैसे ऐसा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टिल आपको पता होना चाहिए कि जब भी मैग्निफिकेशन की बात आएगी तो हमेशा इसी तरह से उसको फाइंड आउट करना है, जो कमेंट करना है वो इसी तरह से करना है। कोई हमारी जो इमेज है वो छोटी है, हमारी इमेज कितने टाइम्स बड़ी है, हमारी इमेज जो है वो इक्वल है ऑब्जेक्ट के, ये सारी चीजें हम किस में देखेंगे, मैग्निफिकेशन में देखेंगे। ठीक है, और पॉजिटिव साइन जो है ये क्या शो कर रहा है कि जो हमारी इमेज बनी है ये कैसी है, ये वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। +1 है, दैट मीन्स क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी हमारी इमेज। रियल होती है अगर तो आंसर किस में आता है, नेगेटिव में आता, लेकिन ये कौन सी इमेज है हमारी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज an object 5 centimeter in length is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. Find the position of the image, its nature and size. ये तो हमें पता है कि ठीक है, पोजीशन पूछेंगे, नेचर पूछेंगे, साइज पूछेंगे, ठीक है, बट मेन चीज है कि हमें क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीजें गिवन है। तो एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, मतलब कि ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी हो गई, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर हो गई। Now it is placed at a distance of 20 centimeter in front of convex mirror. अब इसको कहाँ प्लेस किया गया, ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दी कॉन्वेक्स मिरर। अवे है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर हमारा क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है हमारा ये, ठीक है। और ये कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जब हम इसके सामने की तरफ बात करेंगे, यानी यहाँ अगर मेरा यू रखा, कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये जो यू डिस्टेंस है, ये यू डिस्टेंस हमेशा किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। ये पॉजिटिव में बिल्कुल भी नहीं आ सकती क्योंकि ये पीछे की तरफ नहीं है, मिरर के सामने की तरफ है। इसका मतलब वैल्यू हमेशा किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। नाउ
मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना गिवन है 30 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर पे कभी भी प्लस माइनस नहीं लगाना है, डायरेक्ट इसको लिख देना है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 सेंटीमीटर। अब देखो हमें क्या पूछा गया, पोजीशन, मतलब कि v पूछा गया। उसके अलावा हमें क्या पूछा है, नेचर एंड साइज। नेचर कितनी है, साइज कितनी है, साइज मतलब कि h ऑफ i पूछा गया हमें, ठीक है। इमेज की हमारी हाइट पूछी गई है। हमारे पास किसकी हाइट है, अभी ऑब्जेक्ट की हाइट है। इमेज की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है और उससे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, v। तो हमारे पास जो दो फॉर्मूले होते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, या हमारे पास एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, इट इज h ऑफ i अपॉन h ऑफ o, या फिर लिख सकते हैं माइनस का v अपॉन u। अब इनमें से कुछ फाइंड आउट करने के लिए क्या कुछ गिवन है, भाई मैग्निफिकेशन गिवन नहीं है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, हाइट ऑफ इमेज तो पूछी है ना हमसे, तो ये गिवन नहीं है। v हमें पूछा है, इसे गिवन नहीं है, u हमें गिवन है। अब अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ तो मेरे पास दो टर्म्स नहीं है, और अगर मैं ये कंप्लीट फॉर्मूला अप्लाई कर दूं तो भी मेरे पास ये दो टर्म्स नहीं है, दो वेरिएबल्स आ जाते हैं, और दो वेरिएबल्स एक इक्वेशन से सॉल्व हो नहीं सकते। इसमें चेक कर लो हमें क्या क्या गिवन है, u गिवन है, v तो नहीं गिवन है, क्या f गिवन है, क्या f डायरेक्टली नहीं गिवन है, लेकिन क्या कहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, हमारा r होता है, जिसको कि लिखा है 30 सेंटीमीटर, और r को हम लिख सकते हैं क्या, r को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय f, r को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय f। अब r को अगर मैं 2 मल्टीप्लाई f लिखूंगी और मुझे अगर f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, r बाय 2, इट मीन्स क्या हो जाएगा 30 बाय 2, दैट मीन्स कि आपका जो फोकस है वो कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर आ चुका है। फोकस आपका कैसा आ गया, 15 सेंटीमीटर आ चुका है। और कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हमेशा जो फोकस होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, वो नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि इमेज जो होती है वो हमेशा कहाँ बनती है, पीछे की तरफ बनती है। और अगर इमेज हमेशा पीछे की तरफ बन रही है, इसका मतलब क्या होगा कि हमारी जो फोकस होगी, फोकल लेंथ जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव में आएगी, वो नेगेटिव में बिल्कुल भी नहीं आने वाली है, ठीक है। चलो अब हमारी फोकल लेंथ मिल गई हमें, हमारा u मिल गया, वैल्यू पुट कर दो और v फाइंड आउट कर लो। देखो ठीक है, इसके अंदर वैल्यू पुट करो, v फाइंड आउट करना है, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अब जैसे आप इसको वैल्यू पुट करोगे सॉल्व हो जाएगा ऑटोमेटिकली, 1/15, ठीक है, 1/15 माइनस 1/-20 था। देखो यहाँ पे क्या था, -20 था, ये क्यों, क्योंकि हमारा u है, ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा होता है, मिरर के सामने की तरफ रखा होता है, इसलिए ये माइनस में था। अब यहाँ माइनस माइनस कैसे हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 1/15 प्लस 1/20। अब इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। अब तो इसको सॉल्व करना बहुत इजी है, 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है, 60 होता है। 60 किया, 15 4 जा 60 प्लस 23 जा 60, इट विल बी 7/60, और इसका आंसर होने वाला है 8.57 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये पॉजिटिव साइन क्या बता रहा है, ये पॉजिटिव साइन आपको ये बता रहा है कि हमारी जो इमेज बनेगी वो किस तरफ बनेगी, वो इमेज जो हमारी बनेगी वो इस पे पीछे की तरफ बनेगी। और जब भी मिरर की पीछे की तरफ इमेज बनती है तो हमें पता है कि हमारी इमेज जो होती है वो कैसी होती है, वो वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है, वर्चुअल है इरेक्ट होती है, बिल्कुल सीधी बनती है। बट हम इसको डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे, मैग्निफिकेशन से। अगेन हम इसका मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करेंगे। मैग्निफिकेशन इज द माइनस v अपॉन u, तो क्या हो जाएगा, माइनस v इज 8.57 अपॉन -20, तो माइनस माइनस तो हो गया आपकी कैंसिल। अब क्या करना है, 8.57 को डिवाइड करना है 20 से, तो आपका आंसर क्या आने वाला है, आपका आंसर आने वाला है 0.428। ये क्या है, हमारा मैग्निफिकेशन है। अब ये मैग्निफिकेशन देखो बहुत छोटा है, मैग्निफिकेशन छोटा है, मैग्निफिकेशन अगर 1 से छोटा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि हमारी जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो बड़ा है और हाइट ऑफ इमेज कैसी है, छोटी है हमारी हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। चलिए नाउ द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन क्या शो करता है कि इमेज जो फॉर्म हुई है वो कैसी हुई है, वर्चुअल हुई है। जब भी हमारा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा इसका मतलब हम क्या कहेंगे, हमारी इमेज जो हुई है वो हमेशा कैसी बनी है, वर्चुअल इमेज बनी है। चलिए नाउ अगेन हमें क्या करना है, m से फाइंड आउट करना है हाइट को फाइंड आउट करना है। इससे हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हाइट के लिए देखो अगेन क्या है, m हमारे पास आ चुका है। m क्या आया था हमारे लिए, मैग्निफिकेशन आया था 0.428, तो बस यहाँ पर मैग्निफिकेशन की जगह जो है रिप्लेस कर दो 0.428, ठीक है। m इज इक्वल टू देखो हमारा बेसिकली क्या होता है, h ऑफ i अपॉन h ऑफ o होता है, ठीक है। इसकी जगह रिप्लेस कर दो 0.428,
मल्टीप्लाई में ये h(o) चला जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी होती है, देखो हमारी ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, तो हमारी ऑब्जेक्ट की हाइट है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारी ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर हो गई, मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या मिल जाएगा, 2.14 सेंटीमीटर। आंसर क्या मिलेगा हमें, 2.14 सेंटीमीटर मिलेगा। अगेन देखो मैग्निफिकेशन जो है 2.14 है, और अगर ये पॉजिटिव है और जैसे ही इसकी इमेज जो मैग्निफिकेशन है देखो पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या होगा, हमारी इमेज जो होगी वो इरेक्ट बनी है। हाइट के पॉजिटिव आने का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि हमारी जो हाइट है वो कहाँ है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो इसका मतलब कोई भी हमारी जो इमेज है वो कहाँ रखी गई है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ रखी गई है, इसीलिए हम उसको कहते हैं इरेक्ट और वर्चुअल कहते हैं। चलिए आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी। क्या बोल रहे हैं कि इमेज जो फॉर्म हुई है कैसी हुई है, देखो 2.14 इज द साइज ऑफ इमेज, और हमारे ऑब्जेक्ट की साइज क्या थी, 5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि ये स्मॉलर वन है, अभी बहुत छोटा है ये। उसके अलावा वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट इमेज है, और स्मॉलर इन साइज है, बहुत छोटा बना है साइज के अंदर। साइज पता करनी होती है, साइज बतानी होती है, इसीलिए हम क्या करते हैं, हाइट फाइंड आउट करते हैं। Now the next question is an object of size 7 centimeter is placed at 27 centimeter in front of a concave mirror. I hope कि अब ये सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे ना, तो अब आपको ये बहुत ज्यादा इजी से लग रहे होंगे कि ऐसे तो कुछ भी नहीं है, और एक्चुअली कुछ नहीं है, बहुत इजी है। Now object of size 7 centimeter is placed. Object of size 7 centimeter मतलब कि ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, ऑब्जेक्ट की आपकी साइज कितनी है, तो ऑब्जेक्ट की हमारी साइज है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट की हमारी साइज कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। नाउ अब ये कहाँ रखा गया है, 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर है इस बार कौन सा मिरर है, देखो इस बार ये मिरर कौन सा है, हमारा कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर के अंदर 27 सेंटीमीटर पहले रखा गया, 27 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। इन द फ्रंट ऑफ द मिरर इसका मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव आने वाला है। इन द फ्रंट ऑफ द मिरर है, इसका मतलब आंसर किस जो यू आएगा वो किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। Now, at what distance from the mirror should a screen to be placed? कौन सी डिस्टेंस पे आप स्क्रीन प्लेस करोगे, मतलब कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, V, बिकॉज स्क्रीन पे क्या बनेगी, हमारी इमेज बनने वाली है, so that a sharp focused image can be obtained. अब सोचो पर्दे पर अगर हमें कोई इमेज लानी होती है तो फिर हम कौन सा मिरर यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं हमारा कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कौन सा मिरर यूज किया गया, हमारा कॉन्केव मिरर यूज किया गया। नाउ फाइंड द साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज। अब साइज भी फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब है इस इमेज की हाइट भी हमें फाइंड आउट करनी है, हमें नहीं पता है इसकी हाइट कितनी होने वाली है, ठीक है। देखो क्या क्या चीजें गिवन है, ओनली यू गिवन है, हमें h(o) गिवन है, फोकस हमें गिवन है, फोकल लेंथ हमें गिवन है। देखो फोकल लेंथ जो थी वो हमारी किससे आई, -18 सेंटीमीटर। क्यों आई, लाइट की रेज जो भी यहाँ पर आती है वो टकरा कर क्या होती है, कन्वर्ज हो जाती है, कन्वर्ज होकर यहाँ इस तरफ बनाती है हमारी इमेज। इसका मतलब ये भी किस तरफ है, ये भी इस तरफ है, और जब ये लेफ्ट साइड के अंदर है इसका मतलब फोकल लेंथ कैसी होगी, नेगेटिव होने वाली है। फोकल लेंथ कैसी होगी हमारी, नेगेटिव होगी, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अगेन देखो मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों, u गिवन है, f गिवन है, v फाइंड आउट करना है तो लगा दो मिरर फॉर्मूला, 1/v + 1/u = 1/f। तो सिंपल है, 1/v फाइंड आउट करना है, 1/u को इस तरफ ट्रांसपोज कर दो। जैसे ही आप ट्रांसपोज करोगे वैल्यू किस में आ जाएगी, माइनस में, ठीक है ना। 1/f का मतलब क्या हो गया, देखो -1/18 -1/27 था, ये कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखो क्या होगा, ये माइनस एज इट इज रह जाएगा, -1/8, माइनस माइनस विल बिकम +1/27। और अब आपको इसको सॉल्व करना है कैसे, अब आपको इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करना है। तो एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा -1/54। एलसीएम लेकर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -1/54 मिलेगा। ये 18 है, 8 नहीं, ये क्या है हमारा 18 है ना। -1/54 मिला। अब ये तो वैल्यू किसकी थी, 1/v की थी। हमें अगर v की वैल्यू चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, जस्ट इसका रिवर्स करना पड़ेगा, और जैसे आप रिवर्स करोगे तो आपको मिल जाएगा v = -54 सेंटीमीटर। और अगर ये माइनस आया है इसका मतलब तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि v की वैल्यू माइनस में आई है। v की वैल्यू अगर माइनस में आई है इसका मतलब कहाँ होगा, v की वैल्यू माइनस में, इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ बनेगा, ऑब्जेक्ट हमारा बनेगा इस मिरर के सामने की तरफ। दैट मीन्स कि हमारी जो स्क्रीन होगी वो भी कहाँ होगी, इस मिरर के सामने की तरफ ही लगी होगी, जहां पर हमारी इमेज बनने वाली है। कितने डिस्टेंस पर लगेगी, 54 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर लगेगी। देखो एक बार फिर से बताती हूँ क्या करना है।
जस्ट आपने ये कॉन्केव मिरर बनाया, कॉन्केव मिरर में क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस है, इसके अंदर यहाँ हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा है, लाइट की रे जैसे ही आएगी, आते ही क्या हो जाएगा, एक सरफेस से टकरा, एक पॉइंट से टकरा जाएगी और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग क्या होती है, तो वो हमारे पोल पर अगर जाएगी तो क्या होगा, पोल से डाइवर्ट हो जाएगी, या अगर फोकस से होते हुए निकलेगी तो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी या सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर निकलेगी तो क्या होगा, पोल से अगर आएगी तो क्या होगा, पोल पर आई और वैसे ही ऐसे कैसे निकल गई। ठीक है, चलिए, और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगी तो क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगी तो वो अपना पाथ चेंज बिल्कुल भी नहीं करने वाली है, जस्ट वो अपनी डायरेक्शन वाली चेंज करेगी लेकिन अपना पाथ जो है वो चेंज नहीं करेगी। लेकिन जो इमेज बनेगी वो अगर इस तरफ बन रही है हमारी इमेज, दैट मीन्स कि इमेज की डिस्टेंस जो है वो ये होने वाली है। सपोज मैं मान के चलती हूँ मेरी इमेज जो है वो यहाँ कहीं पे बन रही है, ठीक है, मैं ये मान के चल रही हूँ कि मेरी इमेज जो है वो यहाँ कहीं बनी, दैट मीन्स कि ये जो डिस्टेंस है ये कैसे आ गई, लेफ्ट साइड में आ गई, लेफ्ट साइड में है, इसका मतलब कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी। अब देखो हमारी भी तो जो डिस्टेंस आई है इमेज की वो भी तो नेगेटिव आई है, और ये नेगेटिव इमेज की डिस्टेंस क्या कंक्लूड करती है कि जो इमेज बनी है वो जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है मिरर के सामने वहीं पर कहीं पे आसपास में कहीं पर इमेज बन चुकी है। चलिए, नाउ अब क्या बताना है, हमें इसकी हाइट बतानी है, हमें इसकी हाइट बतानी है और इसकी मैग्निफिकेशन के साथ साथ और क्या बताना है, हमें इसका साइज बताना है और नेचर बताना है। चलिए, साइज और नेचर के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करेंगे। मैग्निफिकेशन से क्या मिलेगा, मैग्निफिकेशन से मैग्निफिकेशन की वैल्यू मिल जाएगी, ताकि हम उसके बाद क्या कर पाएंगे, हम उसकी हाइट फाइंड आउट कर पाएंगे। भाई हमें हाइट किसकी चाहिए, इमेज की चाहिए, ये तो हमको चाहिए। गिवन क्या क्या है, तो एच ऑफ ओ गिवन है, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला होता है यही तो होता है, सिर्फ ओनली हमें ये गिवन है। अब ये दोनों ही नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास मैग्निफिकेशन होना चाहिए पहले, तभी तो हम उसकी हाइट फाइंड आउट कर पाएंगे। चलिए, तो अब फाइंड आउट कर लेते हैं मैग्निफिकेशन को सेकंड फॉर्मूला से, दैट इज माइनस वी अपॉन यू। तो वी की वैल्यू रख दी हमने -54, यू की वैल्यू क्या रखी -27, और ये जो माइनस पहले से प्रेजेंट है ये तो एज इट इज होना ही होना है। अब देखो ये माइनस माइनस विल बिकम प्लस, 27 2 54 होता है, दैट मीन्स योर आंसर विल बी -2। इस माइनस को भूलना बिल्कुल नहीं है, -2 विल बी योर आंसर। और अगर आपका अगर मैग्निफिकेशन देखो नेगेटिव है, मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो इमेज बनी है वो रियल है एंड इन्वर्टेड है। ये आपको बताया था कि हमारा जब इमेज जो है वो अगर रियल बनी है, जो हमारा मैग्निफिकेशन है अगर ये नेगेटिव आया है, इसका मतलब क्या होगा, इमेज जो बनेगी वो हमेशा रियल बनेगी एंड हमेशा वो इन्वर्टेड भी बनने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के एक नया क्वेश्चन देख लेते हैं। इसने ओके, एक चीज रह गई हमारी, अच्छा हमारी साइज रह गई थी, साइज भी फाइंड आउट कर दी। भाई साइज के लिए तो हमने मैग्निफिकेशन फाइंड आउट किया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, भूल जाता है यार, ठीक है आप भी तो भूलते हो तो मैं भी भूल जाती हूँ। चलो, तो हमारी जब हाइट हम फाइंड आउट करेंगे तो m इज इक्वल टू क्या होगा, h ऑफ i अपॉन h ऑफ o, ठीक है, इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट। तो मैग्निफिकेशन हमारा क्या निकला, देखो मैग्निफिकेशन क्या आया था -2, तो लिख दो -2 इज इक्वल टू हाइट तो हमें फाइंड आउट करनी है इमेज की, तो अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट हमारी क्या गिवन है, देखो हमारी ऑब्जेक्ट की हाइट क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट की हाइट हमें गिवन थी 7 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या गिवन थी 7 सेंटीमीटर गिवन है, तो यहाँ लिख दो 7 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, जस्ट इसको ट्रांसपोज कर दो, जब इसको ट्रांसपोज करोगे तो आपका आंसर मिलेगा -14 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। -14 सेंटीमीटर हमारी अगर इमेज की हाइट है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारी इमेज कैसी है, माइनस में है। माइनस में कब होती है, जब ये इमेज प्रिंसिपल फोकस के नीचे की तरफ बनती है, दैट मीन्स जब ये इन्वर्टेड हो जाएगी तब ये इमेज जो है वो -14 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इमेज की हाइट जो है वो -14 सेंटीमीटर होने वाली है, ठीक है। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ बनती मतलब क्या होता, वर्चुअल इमेज होती, इरेक्ट इमेज होती, और उस टाइम पे ये जो इसका 14 सेंटीमीटर है ये पॉजिटिव में आता, लेकिन अब ये नेगेटिव में है, इसका मतलब हमारी जो इमेज है वो वर्चुअल है, इरेक्ट है और कैसी है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ है। चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ इमेज ऑफ पावर -2.0 डायप्टर, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इट इज। अब आपको क्या बताना है कि आपकी जो फोकल लेंथ है एक लेंस की, अच्छा फाइंड द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ आपको फाइंड आउट करना है, पावर आपको गिवन है दैट इज -2.0 डायप्टर। अब पावर का एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है दैट इज 1/f। पावर का एक जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/f, मतलब 1/ फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ तो हमें फाइंड आउट करनी है, पावर हमें गिवन है तो पावर की वैल्यू लिख दो,
क्या करना है बस हमें, देखो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f। फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है, इसको ऊपर की तरफ ट्रांसपोज कर दो और पावर को नीचे की तरफ ट्रांसपोज कर दो, पावर की वैल्यू रख दो -1/2, इट विल बी -0.5 डायप्टर, सॉरी -0.5 मीटर, नॉट डायप्टर, मीटर होगा क्योंकि हमारी फोकल लेंथ है ये। डायप्टर कब लगाते हैं, जब हमारे पास पावर होती है, ठीक है, पावर पे हम लगाते हैं डायप्टर, लेकिन जब हम बात करेंगे हमारी फोकल लेंथ की तो वो किस में आएगी, मीटर में आएगी। देखो यहाँ लिखा भी है इस क्वेश्चन के अंदर ही कि क्या है, मीटर में आती है। नाउ अब ये फोकल लेंथ अगर माइनस में है, इसका मतलब मिरर कौन सा होगा, फोकल लेंथ माइनस में किसकी होती है। देखो दोनों मिरर चेक कर लेते हैं हम एक बार। ये हमारा कौन सा मिरर है, ये हमारा है केव लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ये कॉनकेव मिरर है हमारा। इस कॉनकेव मिरर में क्या होता है, तो ये हमारा कन्वर्जिंग मिरर भी है। कन्वर्जिंग मिरर क्या काम करता है, लाइट की रेज आएगी एक जगह इकट्ठी हो जाएगी, फिर लाइट की रेज आएगी एक जगह इकट्ठी हो जाएगी, तो फोकस किस तरफ है, मिरर के सामने की तरफ है। दैट इज वाई यहाँ जो फोकल लेंथ होगी वो किस में आएगी, माइनस में आने वाली है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में भी है कार्टेशियन प्लेन के। अब अगर हम बात करते हैं हमारे कॉन्वेक्स मिरर की, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर कैसे बिहेव करता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है। तो ये क्या करेगा, लाइट की रेज जैसी आएगी डाइवर्ज कर देगा, लाइट की रेज आई डाइवर्ज कर दिया, तो पीछे की तरफ ज्वाइन करोगे तो यहाँ कहीं आपको फोकस मिलेगा। इसका मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव में कब आएगी, जब हम बात करेंगे हमारे कॉन्वेक्स मिरर की, और फोकल लेंथ नेगेटिव कब आएगी, जब हम बात कर रहे हैं हमारे कॉनकेव मिरर की। इसका मतलब देखो यहाँ नेगेटिव में है ये हमारी फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ अगर नेगेटिव में है इसका मतलब कौन सा मिरर है, कौन सा मिरर था हमारा, कॉनकेव मिरर था। ओके चलिए, कॉनकेव मिरर था तो कॉनकेव लेंस भी है। लेंस के बारे में पूछा था, मिरर के बारे में नहीं पूछा था, कोई बात नहीं, मिरर का देख लिया, लेंस का भी देख लो, एक ही बात है। चलो लेंस का भी बता देती हूँ मैं आपको, लेंस में कहाँ कहाँ कैसे होगी आपकी फोकल लेंथ। जब हम बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर क्या होगा, ये हमारा कन्वर्जिंग लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस कौन सा होता है, हमारा कन्वर्जिंग लेंस होता है। लाइट की रेज जैसे ही आई यहाँ पे कलेक्ट हो गई, लाइट की रेज आई कलेक्ट हो गई, किस तरफ हुई, राइट हैंड साइड में ना, राइट हैंड साइड में हुई। इसका मतलब जो फोकल लेंथ होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होने वाली है, ठीक है, ये पॉजिटिव होने वाली है। नाउ अब हम बात करते हैं हमारी कॉनकेव लेंस की। कॉनकेव लेंस के अंदर क्या होता है, तो कॉनकेव लेंस जो है ना हमारा बेचारा डाइवर्जिंग लेंस होता है, बहुत सारी लाइट की रेस को क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। जब ये लाइट की रे को डाइवर्ज कर देगा तो पीछे की तरफ हम ज्वाइन करेंगे इसको, है ना, क्योंकि हमें हमारी इमेज चाहिए, इसने डाइवर्ज कर दिया, आगे जाके लाइट की रेस कहीं ज्वाइन नहीं हो रही है, तो हम इसको पीछे की तरफ ज्वाइन करवाएंगे तो हमें यहाँ कहीं मिलेगा हमारा फोकस। अब ये इस तरफ है, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड के अंदर है, और जब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की तो हमेशा वैल्यू किसमें आती है, नेगेटिव आती है, और यहाँ फोकस देखो कैसा है, नेगेटिव है। तो यही है, फोकल लेंथ कैसी हुई, नेगेटिव, इसमें भी कहाँ है, नेगेटिव है। दैट इज वाई कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं इसके अंदर, हम यूज कर रहे हैं कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस हैज अ नेगेटिव फोकल लेंथ, इसीलिए ये वाला कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। चलिए द नेक्स्ट थिंग इज अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर प्लस 1.5 डायप्टर। एक डॉक्टर ने क्या किया, एक प्रिस्क्राइब किया किसी पेशेंट को कि जो आपकी करेक्टिव लेंस होंगे वो होंगे 1.5 पावर के होंगे, 1.5 डायप्टर पावर के होंगे, लेकिन पावर को दे दिया प्लस के अंदर, ठीक है। पावर जो हमें गिवन है वो किसमें गिवन है, 1.5 डायप्टर है, लेकिन वो किसमें है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब पावर का एक फॉर्मूला होता है। अच्छा क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। लेंस कौन सा है, कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, और क्या पूछा है, फोकल लेंथ क्या होती है इस लेंस की, क्या होगी इस लेंस की। अब ये देखो पावर हमें गिवन है दैट इज प्लस 1.5 डायप्टर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज 1/f, मीटर में आएगा f जो भी होगा 1/f, ठीक है। नाउ 1/f है, अब लिख दो f इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/p, p की वैल्यू लिख दो, p की वैल्यू क्या होती है 1/1.5, p की वैल्यू होती नहीं है ऑलरेडी 1.5 है ऑलरेडी, प्लस में देखो प्लस में 1.5 डायप्टर है, और जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या मिलने वाला है 10/15, बिकॉज जब हम इसको हटाएंगे तो यहाँ लगेगा 0 और ये आ जाएगा 0.66 मीटर। 0.66 मीटर है हमारी फोकल लेंथ। और अभी हम पढ़ के आए कि हमारी फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव किस में आती है, फोकल लेंथ पॉजिटिव किस में आएगी, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर आएगी, ठीक है। कॉनकेव लेंस में तो हमारी फोकल लेंथ जो होती है वो नेगेटिव आती है, क्यों, क्योंकि जब हम बात करेंगे हमारे कॉनकेव लेंस की तो जो इमेज बनेगी वो हमेशा इस डायरेक्शन में बनेगी, इसीलिए हमारा फोकस भी कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में होगा। क्यों होगा, सारी लाइट की रेज जो है कन्वर्ज होके यहाँ आने वाली है, मतलब कन्वर्ज नहीं होती है बट हम ठीक है इसको मिला देते हैं, कन्वर्ज करवा देते हैं,
तो फोकल लेंथ जो होती है, फोकस जो होता है हमारा, वो कहीं पे इस डायरेक्शन में आता है, यहाँ कहीं पे आता है, और इस डायरेक्शन में हमेशा फोकल लेंथ कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। लेकिन हमारा कॉन्वेक्स लेंस जो है ना, ये बहुत सही है, आगे गया रिफ्लेक्ट हुई, लाइट जाके मिल गई, आगे गया रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होकर मिल गई, तो ये हमारा फोकस हो गया और उस तरफ बना है, राइट हैंड साइड के अंदर है। दैट इज वाई फोकल लेंथ जो होती है कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है। अब यहाँ देखो फोकल लेंथ कैसी है, पॉजिटिव है, इसका मतलब ये कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। और कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, तो इसे हम कहते हैं हमारा कन्वर्जिंग लेंस। ये डाइवर्जिंग नहीं है, अगर ये डाइवर्जिंग होता तो फोकल लेंथ फिर पॉजिटिव नहीं होती। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। नाउ अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियर है, दैट मीन्स कि ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, इसका रिविजन भी कर लिया है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आंसर्स हमने देख लिए हैं, एग्जांपल्स भी हमने देख लिए, बुक के अंदर के, बुक के पीछे जो एक्सरसाइजेस थी वो सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं, चैप्टर भी हमने पढ़ लिया है। और चैप्टर जब एक बार रिवाइज हो चुका है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, बहुत अच्छे से आपको लर्न भी हो गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ आपके लिए एक नया चैप्टर लेके, और उस नए चैप्टर में भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग सी चीजें होने वाली है, सो हमें उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और वैसे भी सिलेबस में है तो पढ़ना तो है ही। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।